जयशंकर, मैं अशोक व्यास हूँ। न्यूयॉर्क से बैठकर मैंने शार्लेट में बैठे राजेंद्र हर्ष जी से 2020 में कोविड के दौरान समिन्मय स्मृतियाँ साझा करने का जो अनुरोध किया था, वो बातचीत अब आप तक पहुँच रही है। तो ये लगता है समय कितनी जल्दी भाग जाता है। कुछ चित्र आप पुराने देखेंगे, कुछ चित्र आप नए देखेंगे, पर जो नया है उसमें भी कुछ पुरातन का पावन अंश है, और जो काल कवलित हो गया है उसमें भी जो कालातीत था वो हमारे साथ है। और ये संवित साधना क्या अर्थ रखती है राजेंद्र हर्ष के लिए, एक संवित साधक के रूप में स्वामी जी की पावन स्मृतियों की तरफ आइए, उनके साथ चलने का आइए लाभ प्राप्त करें। नमस्कार का अभिवादन होता है कहीं। नमस्कार अशोक जी। मैं ये बात आगे ले जा रहा था, पर वो बात को हम एक साथ यहीं से शायद शुरू कर लेते हैं। तो मेरे साथ अब आप देख रहे हैं फ्रेम में राजेंद्र हर्ष जी, मेरे राजेंद्र भैया। तो मैं ये कह रहा था कि कई बार हम नमस्कार से प्रारंभ करते हैं, और अमुक समूह में जब होते हैं विशेष रूप से, तो या तो जय शंकर या जय श्री कृष्णा, कुछ लोग जय माता दी कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग अभिवादन है। पर अभी हम दोनों जने विशेष रूप से हमारे गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का स्मरण करते हुए उनके साथ जीवन के क्रम की जो सीढ़ियाँ विशेष करके एक संवित साधक के रूप में राजेंद्र भैया ने चढ़ी। राजेंद्र हर्ष की जीवन यात्रा में गुरु रूप में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का पदार्पण कब हुआ, और बहुत लंबा समय रहा है जब बड़ी सघनता से स्वामी जी की सन्निधि को पग पग पर उन्होंने महसूस भी किया और निर्देशित भी हुए। तो राजेंद्र, मैं शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ पे स्वामी जी को आप जानते नहीं थे। आप अपने आप को जानते थे कि मैं ये अमुक क्लास में पढ़ता हूँ या मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले आपने स्वामी जी के बारे में किन से सुना था, और पहले उनके दर्शन कोई आपको लेके गए थे, या वो कैसे संयोग बना, उसके बारे में कुछ बताइए। अशोक जी, ऐसा है कि मेरी इसमें भगवान में रुचि कहिए, आध्यात्मिकता में रुचि कहिए, ये बचपन से थी। 1973 में जब मैं करीबन 16 साल का था तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ जोधपुर में। और तब मैं मेरे ताऊ जी जो डीडी हर्ष, जिनको पूरा जोधपुर और कई लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बड़े विद्वान रहे हैं, और उनके साथ में रहने का मुझे सुअवसर मिला। तो उस समय हमेशा उनके साथ रहता था, और उनके साथ में कई संत महात्मा के आना जाना रहता था। उसी समय स्वामी जी जब आए 73-74 में स्वामी जी जोधपुर आए थे, तो करीबन 2 साल बाद में मेरे ताऊ जी ने मुझे कहा कि तुम्हारा जो इस तरफ बहुत लगाव है और इतने संत महात्माओं में जाते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, तो तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छे गुरु रहेंगे। और उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ये पहले संत मैंने ऐसे देखे हैं जो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में सब में अपनी पूरी जो कहना चाहिए क्षमता वाले हैं और पूर्ण रूप से गुरु हैं, तो उनसे तुमको मिलना चाहिए। तो वो मुझे लेकर गए थे। एक इंडस्ट्री केसी भाटिया जी हमारे गुरु भाई थे, उनके यहाँ पर स्वामी जी रुके हुए थे। तो यह बात है 1975 की, जब मैं करीबन 18 साल का था। तो उस समय जो है तो मुझे ताऊ जी सबसे पहले स्वामी जी से मिलाने लेके गए, और लेके गए थे कि दीक्षा देंगे। जब मैं थोड़ा सा इंटरव्यू ये कर रहा हूँ क्योंकि 18 साल की उम्र में यूं तो श्रद्धा वाले होते भी हैं, लेकिन प्रश्न वाले बहुत होते हैं। मन जो किशोर अवस्था में से निकल रहे हैं, तो श्रद्धा होती है, लेकिन श्रद्धा के साथ बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आपने बताया कि और डीडी हर्ष साहब आपके ताऊ जी का नाम आपने लिया, तो मैं ये प्रसन्न हूँ बता के कि उनकी पुस्तक महाभारत का अर्थ मेरे पास है अभी हाथ में। तो उनके बारे में 2 पंक्तियों में मैं भी ये कहूँ कि मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं आकाशवाणी जोधपुर में था, तो
तब तक मैं शायद आपको नहीं जानता था, उनको जानता था, लेकिन मैं उनको जानता था। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अगर व्यवहार की दृष्टि से थोड़ी शिष्टता, मर्यादित ढंग से और सम्मान के साथ सबसे जो जुड़ने का भाव है, उसमें मेरे अचेतन में जिस तरह मैंने उनको देखा उसका भी कुछ प्रभाव रहा है। और मैं बहुत ही छोटा था, यानी समझिए 20-21-22 साल का था, तो लेकिन वो जितने प्रेम के साथ साथ उनकी करुणा थी, मतलब वो एक विलक्षण विभूति थे, ऐसा मैं उनका याद करते हुए फिर आपके पास जो 18-19 बरस का राजेंद्र हर्ष है, और उन्होंने जैसे आपको कहा कि उनसे आपको दीक्षा लेनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है इस अर्थ में कि अब जैसे शादी होती है ना, तो बच्चे कहते हैं पहले मैं देखूंगा। तो गुरु के बारे में आपने सिर्फ सुना और वो ऐसा सोचे कि आप इनसे दीक्षा ले लो और आपको कहें और आप सहमत हो जाओ, वो भी मुझे लगता है अपने आप में एक अलग सी बात है, क्योंकि आजकल या इवन तब भी शायद ऐसा कम होता होगा। तो चलिए, फिर आप जब पहली बार उनसे मिले तो जो कुछ आपने उनके बारे में सुना था डीडी साहब से, आपके ताऊ जी से, तो आपका अपना क्या प्रभाव उस समय का याद आता है आपको? अशोक जी, वो भी एक वाकया बहुत ही सुंदर है। और ताऊ जी ने कहा, उसका कारण ये था कि उस समय मैं हर जगह जाता था, चाहे चिन्मयानंद जी के प्रवचन होते थे वहां भी सुनने जाता था, रजनीश के बहुत सारी मैंने कैसेट्स बुक सुनी, उनके प्रोग्राम में भी जाता था, और ब्रह्म कुमारी वालों के यहाँ पर भी गया था। और तो उनका एक था कि बहुत इनकी है, तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे, क्योंकि प्रश्न भी मैं बहुत पूछता था ताऊ जी से, तो प्रश्नों का जवाब ही देते थे। तो जब मैं उनसे मिला, परम पूज्य जी स्वामी जी से नमस्कार किया, एक कमरे में बैठे थे वो, कुर्सी पे मैंने उनसे नमस्कार किया, तो बोला कि तुम क्या करते हो इस आध्यात्मिकता में और पूजा में, और क्या करते हो? तो मैंने बड़े गर्व से कहा कि मैं रोज सुबह 1 घंटे जो है ध्यान करता हूँ। कहा कि यज्ञ पवित्र लिया है? मैंने कहा लिया है यज्ञ पवित्र। गायत्री करते हो? मैं गायत्री भी करता हूँ, और 1 घंटे में ध्यान करता हूँ। और कुछ चूंकि उस समय वो ध्यान में कई चीजें दिखाई देती थी, तो बड़ी मन में इच्छा थी कि मैं बताऊं कि मेरे को ध्यान में कितना अच्छा लगता है। ध्यान में मेरे को कुछ मंदिर जैसे दिखाई देते हैं, कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, कुछ प्रकाश दिखाई देता है, ऐसा सब कुछ। तो बड़ी इच्छा थी कि मैं जरा बताऊं कि मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। तो मैं बीच में आया तो थोड़ा सा ये, मतलब ऐसा मन होता है कि वे थोड़ा ब्रैग करो कि मैं वहाँ पे जानता हूँ। और मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन जो आपने ध्यान करना शुरू किया था, अब मैं थोड़ा और पीछे आ जाता हूँ वापस, तो कैसे शुरू हुआ, और किसी से आपने सीखा था ध्यान लगाना या अपने आप मन में आ गया? ऐसा है, जहां तक ध्यान का प्रश्न है, मैं बहुत मतलब जब इवन समझिए 7-8 साल 10 साल का रहा हूँ, तब भी जब भी राम राम करके, पिताजी का सारा कहें तो वो रामसुदास जी के शिष्य थे, हैं रामसुदास जी शिष्य, और रामसुदास जी तो नहीं रहे स्वामी जी महाराज, और वो उनका बड़ा इस पे था कि भगवान का नाम लेना चाहिए, जप करना चाहिए। तो मैं शुरू से ही, बचपन से ही जो है ये जप करता था बैठ करके। और फिर जब यहाँ आया ताऊ जी के पास में, तो 1973 में, और चिन्मयानंद जी और सब जगह जाता, तो ध्यान से परिचय हुआ कि ऐसे ध्यान लगाना चाहिए। और ताऊ जी खुद बैठते थे सवेरे 1 घंटा रोज उस समय ध्यान करने में, तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता था, तो वो बताते थे ध्यान कैसे करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं फिर वो ध्यान करता था, ध्यान लगाता था। और तो अभी एक और सवाल आ गया, जैसे आप ध्यान करते थे और आप कॉलेज में पढ़ते थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे शायद आप, है ना? तो वहाँ का वातावरण अलग होता था, और आपका ध्यान और आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई दोनों में आपको लगता था कोई तालमेल है, या वहाँ पे आपको लोग समझते थे ये अजीब आदमी, ऐसा तो नहीं था कॉलेज में? कॉलेज में जो लोग हैं वो मेरे को बिल्कुल अलग समझते ही थे, क्योंकि जो मेरा व्यवहार था वहाँ वो बिल्कुल अलग था।
और पर एक कारण ऐसा है कि चूंकि मैं आरएसएस से जुड़ा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रेगुलर कार्यकर्ता था, तो वैसे भी वो छवि थोड़ी वो ऑर्थोडॉक्स वाली हो जाती है, और उसके साथ में ये जुड़ा तो कोई बहुत ज्यादा विचित्र नहीं लगता था वहां पे लोगों को। चलिए अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। आप स्वामी जी के सम्मुख पहली बार हैं, तो कुछ आप हाँ परिकल्पना लेके गए होंगे कि वो ऐसे दिखते हाँ होंगे या ऐसे बात करेंगे या तो, और आप बता रहे थे उन्होंने पूछा क्या करते हो, आपने कहा मैं ध्यान करता हूँ। फिर आगे चलते हैं जी। तो उन्होंने ये, जब मैंने ये सब बताया तो एकदम से उन्होंने उसको एक किनारे रख दिया। बोले इनका कोई अर्थ नहीं है, ये जो सब दिखाई देते हैं ये सब मन की कल्पनाएं हैं, और ये जो कलर है इसका कोई अर्थ नहीं है। और अभी तुम सिर्फ इतना करो, ये दीक्षा बाद में देंगे। दीक्षा नहीं दी उन्होंने मुझे। अच्छा। हाँ, वो दीक्षा बाद में देंगे। पहले तुम जो है गायत्री मंत्र की एक माला रोज जपो थोड़े समय तक, उसके बाद में दीक्षा देंगे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा अशोक जी। मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटा मैं ध्यान करता हूँ। जब भी करता हूँ, और ये महात्मा मुझे कह रहे हैं कि 5 मिनट जो लगते हैं एक माला जपने में, वो जपो बस। तो मैं तो बहुत आगे पहुंचे, तो पीछे किसका देखो। तो निराश हो गए आप उनसे थोड़ा सा? तो मैंने कहा ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं आप। पर मैंने कहा नहीं, स्वामी जी ने कहा है, क्योंकि श्रद्धा थी महात्माओं में, और ताऊ जी ने उनके बारे में बताया भी था, उनके प्रवचन भी सुने थे मैंने, तो इसलिए एक श्रद्धा थी। तो दूसरे दिन जो हुआ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है अशोक जी। दूसरे दिन जब मैं वो जप करने बैठा, वो एक एक मंत्र जपते हुए इतना भारी लग रहा था कि जैसे मैं बहुत बड़ा भार उठा रहा हूँ। यानी जो मैं कहता हूँ कि 1 घंटे एक सके बैठ जाता था मैं, तो मैं 10 मंत्र जपे और मन इधर उधर जाए, फिर वो पकड़ू और फिर जपे। तो जो 5 मिनट में एक माला जप लिया करता था, उसमें करीबन 15-20-25 मिनट लगे। तब मुझे समझ में आया कि ये हम अपने आप ऐसा जप लेते हैं, जप करते हैं, और कोई महात्मा गुरु जब कहते हैं और फिर हम करते हैं, तो दोनों में काफी फर्क है। तो तब मुझे लगा नहीं, कुछ तो है उसमें। और दीक्षा तो उसके 7 साल बाद हुई मेरी। अच्छा। हाँ। और इन 7 सालों में आप उनके पास आते जाते तो नहीं, 5 समझिए, 5 साल बाद हुई। हाँ। तो इस समय में आप उनसे मिलते तो रहे होंगे, जयपुर भी या जोधपुर या माउंट, या तो एक जो व्यक्तिगत संपर्क होने के साथ एक संवाद बनता है, वो आपको लगा वो बहुत खुले थे आपके साथ बातचीत करने में, आपके सवालों का जवाब देने में, या आपको लगा कि रिजर्व्ड रहे, या यानी अब तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो प्रारंभिक समय उनके साथ संबंध के विकास का रहा था, उसको कुछ और आप याद करें तो क्या बातें याद आती हैं? कौन लोग आसपास उनके होते थे? उनके कार्यक्रमों में आप गए होंगे जोधपुर इत्यादि में, वो समय थोड़ा सा याद करें। मैं थोड़ा आपको बताऊं। एक तो क्या है, उस समय क्योंकि मेरी इसमें थी, तो मैं स्वामी जी से मिला, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सभी संतों के यहाँ जाता रहा। ये यहाँ तक कि मैं सभी संतों के यहाँ जाता रहा, और यहाँ तक कि रजनीश जी के यहाँ से तो मेरा दीक्षा के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी आया, माँ शिला का वहां से। अच्छा। कि आप आइए और यहाँ दीक्षा लीजिए। हालांकि वहां जा नहीं पाया, अच्छा ही हुआ। बाद में पता चला दीक्षा नहीं ली उनसे, तो अच्छा ही हुआ। लेकिन सब जगह जा रहा था, मैं गुरु ढूंढ ही रहा था। स्वामी जी मिले उसके बाद में भी ढूंढ ही रहा था, चिन्मयानंद जी, ये सब जगह मुझे लगा कि हर जगह वो ऑर्गेनाइजेशन था एक। अच्छा, एक मिनट और एक सेकेंड और, मतलब मैं तो गुरु नहीं ढूंढ रहा था, जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, और आपको कैसे लगा कि गुरु होना चाहिए? ये आपके ताऊ जी से कुछ बातें सुनते हुए, या मतलब आप क्यों गुरु ढूंढ रहे थे? मतलब सवाल ये है बेसिक। क्या है कि एक तो शास्त्रों में गुरु की महिमा, मैं शास्त्र पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, तो गुरु की महिमा तो बताते थे। दूसरा एक बहुत चीज मुझे क्लियर थी
कि किसी रास्ते पे जाना हो तो जो रास्ते पे चल चुका हो उसको साथ लिए बिना जाना तो अच्छा नहीं है। अगर वास्तव में कुछ किसी रास्ते पे प्रगति है तो तभी है कि जो उस रास्ते पे जा चुका है और जो उस रास्ते को समझता है, उसकी तकलीफ को समझता है। और ये तो बहुत बड़ी जर्नी है, आध्यात्मिकता की जर्नी तो जन्म जन्म की जर्नी है और बहुत गूढ़ भी है और यूं सरल भी है। तो सारे कॉन्ट्राडिक्शन के साथ में भी है ये कि आपको अपना जीवन निर्वाह, कभी लगता है कि आध्यात्मिकता संसार अलग है, कभी लगता है कि दोनों एक ही हैं। तो मेरे दिमाग में ये तो था कि गुरु के बिना तो इसमें प्रगति नहीं होगी। वो हाँ, तो वो जो दिमाग में था कि गुरु होने चाहिए और मैं ढूंढ रहा था। तो लेकिन जहाँ कहीं जाते, जैसे हम चिन्मयानंद जी के यहाँ गए तो वहां कुछ लोग सामने आते थे, फिर बोलते हमारे वीकली सत्संग में आइए, ये और यहाँ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कोई मंत्री होता था, वहाँ कोई सेक्रेटरी होता था, सचिव होता था। तो एक जगह, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन था, कहीं पे भी जाओ। ब्रह्म कुमारी के गया, वहां एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो हर जगह एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा रहता था। तो जो गुरु जिनको मैं बनाना चाहता हूँ डायरेक्ट, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होना बहुत असंभव लग रहा था। लेकिन जहां तक स्वामी जी का सवाल था तो यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। मैं उनके प्रवचन में जाता था, जो नमस्कार करता था तो सीधा नाम लेके बात करते थे, कैसे हो, क्या हो, कैसे चल रहा है। तो और उस उनसे केवल ऐसा नहीं कि वो भगवान के बारे में ही बात करेंगे, क्लास, स्कूल के, कॉलेज कैसे चल रहा है और क्या, मतलब हर तरीके की बातें वो उनसे करते थे और डायरेक्ट टच में रहते थे। चिट्ठी लिखता था तो चिट्ठी का जवाब भी उनका डायरेक्ट खुद के हाथ से लिखी हुई हाथ से लिख करके जवाब देते थे। तो मुझे लगा कि गुरु तो ऐसा ही होना चाहिए जो मेरा डायरेक्ट टच हो, क्योंकि मैं जिस पद पे चल रहा हूँ, आपको तकलीफ हुई, आई कांट वेट कि मैं पहले सेक्रेटरी से पूछूं, वो मेरे को जवाब दे कि मिले नहीं मिले, फिर वो मेरे को चेक करे कि नहीं वहां जाना चाहिए, महात्मा जी तक पहुंचने के लिए उनसे पूछना कि मैं ही जवाब दे दूंगा। तो मैं वो नहीं चाहता था, डायरेक्ट कनेक्शन चाहता था। तो इसलिए मैं उनसे बहुत प्रभावित था। और जैसा आपने कहा कि एक वाक्य मेरे को याद आता है, वहां पर वनाश्रम करके एक आश्रम था जी। तो वनाश्रम में हमने कुछ 3 मित्र थे, एक संतोष व्यास और एक हमारे साथ में शिव कुमार और मैं, 3 मित्र थे। स्वामी जी के यहाँ जाते थे साथ में। तो हमने सोचा कि नवरात्रि बीच में आई थी, वो नवरात्रि वहां करेंगे, वनाश्रम में करेंगे और कार्यक्रम वहां वहीं रहेंगे। तो हम 3 लोग घर छोड़कर वहां 9 दिन के लिए चले गए। तो वहीं रहेंगे, वहीं पाठ करेंगे और रहेंगे। और उसके बाद में वो समाप्ति में वहां पे एक होना था शिविर जिस स्वामी जी का। तो तरुआ का, स्वामी जी को तरुओं से बहुत लगाव था, जो हमारी उम्र के थे उनसे बहुत लगाव था। तो जो दूसरे बड़े बड़े साधक थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े प्रोफेसर थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग आते थे, तो उनके सामने भी वो जो है हमको ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, डायरेक्ट हमसे मिलते थे, हमसे ज्यादा बातें करते थे। तो वो हमेशा तरुओं का से उनसे बहुत था। तो जब हमारा प्रोग्राम हुआ, शाम का समय था, तो शाम के समय घूमने जाते थे स्वामी जी हमेशा। तो स्वामी जी ने कहा भाई आ जाओ, जो हमारे, क्योंकि शिविर में सुनने तो बहुत लोग आते थे। तो स्वामी जी ने कहा भाई जो हमारे लोग आ जाओ घूमने के लिए, अपने घूमने चलते हैं। तो स्वामी जी खड़े थे एक जगह पे, तो मैं पीछे बिदक गया। मैंने कहा ये हमारे लोग, मतलब जो इनसे दीक्षित थे उन्हीं की बात कर रहे होंगे। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा पीछे खिसक गया कि मैं नहीं चलता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ साथ में। आई एम इन दैट क्राइटेरिया, फिटिंग इनटू क्राइटेरिया और नॉट, आई डोंट नो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले तू तो मेरा ही है, कह के पकड़ के लेके गए घूमने के लिए। तो जो आत्मीयता स्वामी जी की जो थी वो बहुत ही गजब की। तो 2 बातें, तरु शब्द जो है वो हम तो बहुत अच्छे से परिचय है, पर संभव ये बातचीत हमारे कुछ नए दर्शक भी संभव है सुने या। तो तरु जो संबोधन स्वामी जी ने दिया था युवाओं को, उसके पीछे उनका एक दर्शन भी था, उसके बारे में भी आप कुछ बताते हुए, वो हाथ पकड़ के उनके साथ जो भ्रमण के लिए जाने का अनुभव है,
और मुझे याद है वनाश्रम उन दिनों में तो आसपास जंगल से ही थे वहाँ पे। बिल्कुल जंगल। तो इन दोनों के बारे में कुछ बताएं, तरु के बारे में थोड़ा सा, लेकिन वो अनुभव जो होता था उनके साथ ऐसे एकाकी स्थल पर भ्रमण के लिए जाने का, वो भी थोड़ा सा बताइए। जब तरु का तो उनका, जिसे वृक्ष को तरु कहते हैं, और वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो पृथ्वी से लेके आकाश तक पूरा है, एक पूरी प्रकृति का एक रूप है। वो पृथ्वी से पानी को सिंचन लेता है, पृथ्वी में एक बीज, छोटा सा बीज में इतना बड़ा पेड़ है, जैसे एक वट वृक्ष का बीज हो, एक छोटे से बीज में पूरा वट वृक्ष समाया हुआ है, ये सोच नहीं सकते जब बीज देखते हैं तब। लेकिन उसी बीज में से वो वट वृक्ष निकल आता है, और हर बीज में से अलग निकलता है, किसी में वट वृक्ष, किसी में आम, किसी में बबूल, अलग। तो यानी बीज में वो एक पूरा वृक्ष समाया हुआ है। तो ऐसे ही जब ब्रह्म में पूरा एक संसार समाया हुआ है, और पृथ्वी से जितनी अष्टमूर्ति का एक स्वामी जी का बड़ा बताते थे कि भगवान से, तो अष्टमूर्ति एक साक्षात भगवान का रूप है हमारे सामने, जिसमें पृथ्वी और जल, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, वायु, ये सब जो 8 हमारे सामने दिखाई देते, प्रकृति जो हमारे सामने दिखाई देती है, तो उन सब का एक कंपोजिट रूप आ जाता है वृक्ष। और वृक्ष में साथ में सभी प्रकार की एनवायरमेंट और वातावरण से लड़ते हुए भी बढ़ते रहना और एक जगह स्थिर रहना, इसमें जो एक बहुत ही प्रेरणादायी रहता है वृक्ष के नाम से। और फिर उसमें वो संवित जोड़ देते थे, संवित तरु, यानी वो संवित होते ही उसमें फिर वो ज्ञान स्वरूप हो गया। तो एक ज्ञान स्वरूप वृक्ष का प्रश्न हो गया। तो ज्ञान स्वरूप वृक्ष, तो गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है, और तो एक उसका एक अलग ही पूरा दर्शन जो है वो समझाते थे। और आप बोल रहे साथ घूमने लेके जाते थे, तो जब घूमने जाते थे तो ऐसा नहीं कि वो कोई भगवान की बातें करते थे या गीता वेद की बातें, ऐसा नहीं है। जैसे कि तरु हम हंसी मजाक करते हैं आपस में, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे रहता है, कौन कैसा दिखाई देता है, और उसके अंदर साथ साथ में ये संवित वाली बात भी आ जाती थी। ऐसे जैसे कि एक इतने आराम से कि उसमें उसके जो हमको ज्ञान की बात भी समझ में आ जाती थी, लेकिन उनका लगाव इतना था हमारे साथ में, और हमारी हर चीज से वो रिलेट, जो मेरे लिए तो उस समय और बाद में परिवार के हिसाब से भी मेरे लिए तो एक एज लाइक ग्रैंडफादर जैसे उनका एक संबंध रहा। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वो डिस्कस नहीं करते थे आपसे, हर चीज। और उसमें कैसे आपको जीना है वो आराम से हल्के से बता देते थे। उसके लिए कोई ऐसा कभी उनके से बात करते हुए समझ से नहीं लगता था कि कोई भारी बात बता रहे हैं, कोई ऐसा नियम बता रहे हैं जो नहीं कर पाएंगे। नहीं, बहुत आराम से, यानी ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, जो वर्केबल है उस हिसाब से। तो वो उनके साथ घूमने का तो इतना रहता था कि मैंने जिंदगी में जब कभी मौका मिला तो वो अवसर कभी भी नहीं छोड़ा। उनके साथ शाम को दोपहर को घूमने का जाने का अवसर कभी भी नहीं छोड़ा। उसके तो कई किस्से हम छुप छुप के जाते थे, पता करते थे कब जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, उनके बिना बुलाए पहुंच जाते थे उनके पास में। तो उनका आकर्षण था। और ऐसा मुझे याद आता है एक बार स्वामी जी ने कहीं कहा था जोधपुर में, बाकी के लोग आश्चर्य करते थे कि ये महात्मा जी ऐसे कैसे हैं, ये कुछ कहते नहीं है लेकिन लोग इनकी बात फटाफट मान लेते हैं। यानी वो संकेत से अनुशासन आ जाए, उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसी बात थी, और या उनके व्यवहार से। और आपने उन दिनों में जब वनाश्रम वाले दिन जब आप युवा थे और स्वामी जी भी अपेक्षक युवा थे, तो युवाओं के युवा थे, वो पैदल चलते थे, हम दौड़ के बराबर नहीं हो पाते थे पहाड़ पे। हाँ, पहाड़ पे बहुत तेजी से चढ़ जाते थे ऊपर। तो अब ये आपकी इंजीनियरिंग चल रही थी, स्वामी जी से आप मिल लिए थे, तो आपका जो एक उसे हम आध्यात्मिक यात्रा कहें वो भी चल रही थी। आपके जीवन के साथ साथ जो स्वामी जी का संपर्क था उसको हम थोड़ा थोड़ा छुएं आपके अनुमति से आपके साथ में। तो जो बड़े बड़े निर्णय जीवन के होते हैं और कोई गुरु स्वरूप हमारे साथ हो तो हम उनसे उस पर सलाह मशवरा कर लेते हैं। अब आप बताइए कि जब पहली नौकरी या आपके विवाह के जो निर्णय थे वो भी आपने उनके साथ शेयर किए क्या, और
अगर वहाँ के कुछ संस्मरण याद, पहले शादी की तरफ चलते हैं। क्या हुआ कि अपने हमारे जमाने में तो लड़की के बारे में किससे सगाई करना है, शादी करना है, तो कोई हम सब पूछते नहीं थे, माता पिता भी नहीं पूछते थे कि किससे करना है, कोई तय करते थे। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये बीच में इंटरप्ट ये कहने के लिए कर रहा हूँ कि आप ये बात हंसते हुए कह रहे हो, इससे ना जो आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ आशा बनती है कि वो कह रहे तो मान लिया तो भी हंसना तो बाकी रहा। जी बहरहाल, तो जब सगाई हमारी एंगेजमेंट तय हो गई, तो जो है वहां से रस्म होती है, कुछ मिठाई वगैरह आती है, तो मिठाई आई, और तब तक मैंने आपकी भाभी जी को देखा नहीं था जी। तो जब वो मिठाई आई और थोड़ी देर हुई और देखा बाद में कि हम स्वामी जी बिना कोई निमंत्रण के, बिना किसी के 2-3 तरुओं के साथ में धड़ धड़ करते इधर घंटी पे उसे घंटी बजाई और घर में आ रहे। ताऊ जी थे, मैं था, तो हम सब एकदम चकित। हमने तो उसमें उसका हमारा एक उत्साह होता था, जब भी स्वामी जी को देखते थे ओम नमः पार्वती पते बोलते थे, तो जोर से बोला। तो हमने कहा ऐसे, बोले ऐसा कैसे हो गया, तुम सगाई कर ली, मिठाई अगर मुझे बताया भी नहीं। काय मिठाई मिठाई खाने आया हूं मैं। तो उनको किसी ने बोल दिया था तरुआ में से कि राजेंद्र की सगाई होगी, आज मिठाई क्या मिठाई, बोले अच्छा चलो उसके घर चलते हैं। तो वो हमारे लिए तो इतने नजदीक में थे, और वैसे देखें तो उनका जो स्टेचर था, वो हिंदुस्तान में बड़े बड़े महात्मा के उनसे उनको रेस्पेक्ट देते थे। अच्छे अच्छे महात्मा जिनके नाम होते, जिनके पीछे लाखों लोग घूमते थे, वो भी उनको रेस्पेक्ट देते थे। और ब्रह्म ज्ञानी तो थे ही वो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ऐसे बड़े महात्मा जिनके पीछे, जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते थे, वो जब हम सब तरुओं के साथ ऐसे करते थे तो एक वो प्रेम देखते थे। और उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, नहीं देखा कि कौन किस पोस्ट में है, क्या समाज से, कहाँ से आया है, किस, ऐसा कभी नहीं। तो सिर्फ प्रेम देते, जहाँ प्रेम लगता था ये प्रेम है। और वो कहते हैं कई जगह कि ही चूजेस यू, तो इट इज नॉट दैट, अब लगता है हमने नहीं उनको चूज किया, ही चोज अस, तो वी वर दोस फॉर्चुनेट वन to be chosen once from him। तो राय, आपने बीच में ऐसे कहा कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, तो ये आपने सुना है कहा, या उस वक्त भी आपने उनकी किसी बात से अपने तौर पर इस बात को महसूस किया कि ये ब्रह्म ज्ञानी है? वो खुद ही जब शास्त्र पढ़ाते थे तो ये बताते थे कि आप गुरु बनाएं उसके पहले कैसे परीक्षण करें गुरु का। बोला गुरु बनाने के पहले गुरु का बहुत ठोक पीट के परीक्षण करना चाहिए आपको, और फिर गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप गुरु बनाते हैं तो आप अपने और अपने पूरे परिवार को उनके शरणागति में दे देते हैं। वास्तव में जो शिष्य होता है वो उनके कहे के अनुसार अपना जीवन चलाता है। और अगर आप गलत जगह चले गए और गलत व्यक्ति के साथ में रह गए तो आपका जीवन पूरा बर्बाद होने की बहुत उसकी संभावना रहती है, फिर आपको निकलना मुश्किल पड़ता है। तो वो बताते थे कि आप उनको, गुरु को दिन में देखो, रात में देखो, क्या बात करते हैं, किससे मिलते हैं। तो हमारा उनके साथ में इतना नजदीक का परिचय था कि वो जहाँ आश्रम में जाते थे तो जहाँ सोते थे वहां हम अंदर गुजर रूम में चले जाते थे, वो नहीं है तो भी रूम में चले जाते थे, रूम में इधर उधर देखते रहते थे। वो किन से मिलते हैं, क्या बात होती है, मतलब कुछ भी हमसे छिपा हुआ नहीं था, इतने ओपन थे वो उनसे। और उनका जो व्यवहार था वो व्यवहार देख के लगता था, और कई चीजें उनमें बड़ी विलक्षण थी। आप तो जानते ही हैं जी, जो क्या था कि
वो जैसे हमने देखा है, कोई एक साधक थे, उन्होंने को कुछ स्वामी जी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, किसी ने कुछ कह दिया कि स्वामी जी ने आपके बारे में ये कहा या तो कुछ कहा, तो वो आना बंद हो गए। तो अगर कोई आना बंद हो गया तो स्वामी जी ने उनको कभी ऐसे बुलावा नहीं भेजा, चाहे कितने बड़े हों, नहीं, कितने बड़े उद्योगपति रहे हों, कितने अच्छा काम किया हो, और लेकिन जब कभी आए तो उतने ही प्रेम से मिले जैसे पहले मिले थे। तो हमने देखा कि उनके मन में कोई प्रेजुडिस नाम की चीज नहीं थी कि आज आपने कुछ किया है तो वो प्रेजुडिस कल उनके दिमाग में रहेगी, ये ऐसा करता है और ऐसा है। आप सामने जब हैं उस समय आप जिस भाव से बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वैसा ही एग्जैक्ट सामने से उनका उत्तर आता था, उनका रिएक्शन आता था। जिस भाव से आप जा रहे उसी भाव से आता था। वो हमने कई जगह प्रत्यक्ष देखा, कई उदाहरण हमारे सामने, कई ऐसी घटनाएं हुई, हमने प्रत्यक्ष देखा कि जैसा हम सोच के जाते हैं वैसा ही। और कई बार सोचते थे कि हमको ये पूछना है, कई प्रश्न हमारे दिमाग में होते थे, तो स्वामी जी के जब से मिलते थे व्यक्ति रूप में या प्रवचन में, बिना पूछे वो जो कहते थे वो सारे ऐसा होता था, उनको हमारे प्रश्न पहले से ही मालूम और उनको उत्तर मिल जाता था। तो ये सब और वो बताते थे कि गुरु की परंपरा से आना चाहिए, जो शंकराचार्य जी की परंपरा है, अगर सनातन कोई भी धर्म की परंपरा है, परंपरा से आते हैं, और ये तो उसका एक अलग ही आनंद रहता है। तो इसलिए वो जब खुद बता देते थे कि कैसा गुरु होना चाहिए, क्या गुरु के लक्षण होने चाहिए, ऐसा वो पूरा बताते थे। और वो ये नहीं कहते थे कि उन्होंने बताया है, शास्त्र में कहाँ लिखा है, शास्त्र में बताते थे। तो उससे एक विश्वास होता था कि नहीं, वो हमेशा शास्त्र की बात करते थे। कभी उन्होंने शास्त्र के अलावा अगर आध्यात्मिक बात की हो तो शास्त्र के अलावा कभी बात नहीं की, अपने मन से कुछ नहीं किया। तो मुझे ऐसे मैं थोड़ा संकोच भी कर रहा था कि इस उल्लेख को मैं करूं कि नहीं, क्योंकि मैं बात तो आपसे एक साधना की दृष्टि से कर रहा हूं। और अभी जो प्रसंग आया, क्योंकि आपके ताऊ जी का उल्लेख आया था और आपने जो बात अभी कही उसमें मुझे वो भी याद आ गई। क्योंकि मैं जब उनसे मिला था तो बहुत समय तक मुझे ये मालूम भी नहीं था कि वो स्वामी जी के इतने समीप रहे हैं। बाद में मुझे पता चला था कि स्वामी जी उनको दयालु कहकर संबोधित करते थे, और प्रारंभ में जो भी तरु थे वो सब उनको बहुत याद करते थे इत्यादि। पर कुछ कारण रहा होगा कि वो स्वामी जी के पास बाद में जाते नहीं थे। आप उसके साक्षी रहे हैं क्या? वो क्या बात रही होगी, या उसके बारे में कुछ अगर आप चाहें तो बताएं। नहीं, इसमें ऐसा है, मैं इतना ही उसमें कह सकता हूँ। मुझे मालूम था एक समय ऐसा आया, एक बहुत छोटा समय, बोली साल 1.5 साल का, क्योंकि ताऊ जी के जहां तक बात है, वो कोई भी संत महात्मा आते थे उनके कोई मैगजीन के, जो क्योंकि वो विद्वान थे, तो सारे संत महात्मा जितने जोधपुर में आते थे सबकी कोई मैगजीन निकालना है, प्रपत्र निकालना है, कुछ बुक्स उनकी पब्लिश करनी है, तो उसमें वो अपनी सेवाएं देते थे और कहीं अपना नाम नहीं रखते थे। तो वो जो साहित्यिक की सेवाएं थी वो सब जगह देते थे। और कि जो कोई ऐसे मिलने वाले थे मित्र, उन्होंने कुछ ऐसा स्वामी जी के नाम से उनको कह दिया कि उनको लगा कि नहीं, उनको मेरी जरूरत नहीं है। तो बोले अगर उनको मेरी जरूरत नहीं है किसी काम के लिए तो मैं सामने से क्यों जाऊं, ऐसा एक विचार। और मुझे याद है हमारी ताई जी ने बहुत मार्मिक बात कही उस समय ताऊ जी को, तो मेरे सामने ही कही, इसलिए मुझे ध्यान में है कि उनका, आप इतने बड़े विद्वान हैं और आप ये बात लेके बैठ गए कि वो नहीं चाहते इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात अलग है और ये एक व्यवहारिकता है। अगर उनको लगता है कि मैं उनके उसमें एनक्रोच कर रहा हूँ व्यवहारिकता में, तो वो व्यवहारिक एक जीवन अलग है और वो अलग है, उनके दिमाग में ऐसा था, इसलिए वो। पर वो, मैं जब भी स्वामी जी के प्रवचन सुनने जाता था उन दिनों में, जब वो हजरत हम साथ नहीं जाते थे, वो नहीं जाते थे वहां पे, पर मैं रात को लेट आता तब तो वो वेट करते थे, मेरा इंतजार करते थे, और फिर आके बिठाते थे, पूछते थे आज क्या क्या कहा उन्होंने, सारा पूछते थे। और जब कभी स्वामी जी से मिलता था तो सबसे पहले वो ही पूछते थे दयालु कैसे हैं,
क्या कर रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। तो वो प्रेम तो उनका हमेशा रहा, और बाद में तो वापस मिल भी गए थे उनसे। और उसके बाद बहुत समय तक ताऊ जी का शरीर नहीं रहा, कुछ समय के बाद में उनका शरीर शांत हो गया। तो मैं इसके संदर्भ में अपनी तरफ से ये याद करना चाहता हूँ कि जब मैं उनके पास जाता था और मैं मैं उनसे पूछता था कि कौन सी पुस्तक है जो पढ़नी चाहिए मुझे मेरे आंतरिक विकास की दृष्टि से, और उनको पता था कि मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये उनके इतने करीब रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास तो वो पोर्ट्रेट ऑफ गुरु है, आप तो उसी को बार बार पढ़ो तो आपके लिए बहुत है, बहुत है, आपको इधर उधर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। और मुझे याद है उन्होंने कहा था उन दिनों में। तो पर ये भी लीला कह दें इनको, क्योंकि दोनों ही निश्चित रूप से स्वामी जी अपने स्थान पर, तो स्वामी जी हमारे लिए जैसे, पर डीडी हर्ष साहब भी बहुत विलक्षण, मुझे लगता है बहुत विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण। डॉक्टर वीवी जॉन वाइस चांसलर थे जोधपुर यूनिवर्सिटी के जी। वो तो उनको कहते थे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ माय यूनिवर्सिटी। हाँ, तो और कितने विषयों में वो जानते थे, संस्कृत, फिलोसफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, और कई पीएचडी डॉक्टरेट जिन्होंने लिखी, उनकी पीएचडी तो मेरे सामने, मेरे को ऐसा लगता है उन्होंने ही लिखी, उनका तो नाम ही था। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, संगीत पे, आयुर्वेद पे, तो अलग अलग। तो मैं भी डीडी साहब के बारे में थोड़ा सा, मैं भी एक तो क्या वो डाक बंगलों में बैठते थे अक्सर, या अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके कमरे में जाते थे तो चाय पूरी बनी रहती थी, और कई कप चाय उनके साथ मैंने भी पी है। और उनके द्वारा कई लोगों ने अपनी पीएचडी जैसे वो डिक्टेट करे लिख के सबमिट कर दी, उसमें कई लोगों ने इंग्लिश में भी करी है, हिस्ट्री में भी करी है, फिलोसफी में भी करी है, वो सब मुझे भी मालूम है। और संक्षेप में डीडी साहब के बारे में ये बात, और मेरी तरफ से जो मैं एमए इंग्लिश कर रहा था, तो जैसे फ्रांसिस बेकन के एसेज होते थे या शेक्सपियर था, तो उनको कंठस्थ थे वो, इसकी एफोरिस्टिक लैंग्वेज है, इसके इस ऐसे में ये लिखा हुआ है। उन दिनों में जब ये गूगल इत्यादि का जन्म भी नहीं हुआ था, वो तो एनसाइक्लोपीडिया थे, वो कमाल थे, वो कमाल ही थे वो। तो और ये मेरा बहुत क्या कि मैं 7 साल तक उनके साथ रोज सवेरे चाय पीता रहा। क्या बात, क्या बात। और उसमें इतने लोग मिलने आते थे और उनसे इतनी बातें सुनने को मिलती थी, तो इतनी क्लैरिटी हर चीज में उनकी थी, और उससे हमको मेरे को बहुत फायदा हुआ जीवन में। इतने अलग अलग विषयों पे और बातें सुनने को मिली, सीखने को मिली, वो एक अलग ही। और उनके पास बैठने में लगता था एक ऊर्जा आ जाती थी उनके पास। और हर गुरुवार को सत्संग भी करते थे। हाँ, वो दातार महाराज थे, हैदराबाद के दातार महाराज, उनके शिष्य थे, वैसे उनके शिष्य थे वो। अच्छा अच्छा, दातार महाराज जी। हाँ, दातार महाराज हैदराबाद के, उनके शिष्य थे, प्रोफेसर, वो फिलोसफी के प्रोफेसर थे दातार महाराज। और उनके भी कई कहना चाहिए कि वो एक अलग, हाँ, तो अपने वापस इधर आ जाते हैं, तो आपने स्वामी जी के बारे में बताया कि वो आपकी एंगेजमेंट की मिठाई आई तब वो पधारे थे, फिर वो उन्होंने कभी आपसे इस बारे में चर्चा, या आपने उनसे कभी कहा कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरी किसके साथ शादी हो रही है, इस तरह की तो बातें नहीं हुई थी कभी? तो बातें तो सब तरीके से होती थी, और उसको लेके हंसते भी थे वो। और सब पूछते भी थे, कौन है, क्या है, कैसे, सब सारी बातें वो पूछते थे। और हर प्रकार के निर्णय जब कोई भी जीवन में लेने होते थे, छोटे से छोटा, बड़े तो ठीक है, छोटे से छोटे भी, तो उनको बताना होता ही था। और वो अपना उसमें देते ही थे, अपनी विचारधारा बताते थे, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे है, तो पूछते थे। और मजाक मजाक में वो सीधे निर्णय देते थे। कई बार ऐसा लगता था कि क्या है, और ये तो, लेकिन मेरी कुछ था, एक बार गुरु मान लिया तो वो जैसा कहता था मैं कर लेता था, तो मुझे विश्वास था कि ये यही सही है। और बाद में पता लगता था वो क्यों सही है, वो बाद में पता लगता था। तो कोई ऐसा संस्मरण आपको हो जिसमें आपका मन तो
कहता था कि मैं ऐसा करूं, और स्वामी जी ने कहा नहीं ये करना ठीक नहीं है, तो आपने अपने मन को थोड़ा सा पटा के कि नहीं गुरु जी कह रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई समय रहा होगा, कोई विशेष निर्णय, खास करके चाहे नौकरी के संबंध में रहे हो, स्थान परिवर्तन के रहे हो, संबंध के बारे में कोई रहे हो, जो भी आपको याद आए? ऐसे बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन जो बहुत व्यक्तिगत नहीं हो आप बांट सकें तो बताइए। मैं रिको कंपनी है, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उसमें जो टेलीविजन बनाती थी उस समय, और उसका मैं एरिया मैनेजर था, रीजनल मैनेजर था, और उस समय मैं इंदौर में पोस्टेड था, और कंपनी जो है जयपुर में फैक्ट्री थी, और उसके जो एमडी थे वो जयपुर में रहते थे। अब जैसा हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, कई लोग पैसे बनाने में लगे रहते हैं, और वो स्केर्सिटी का जमाना था, टीवी हम अलॉट करते थे, हमको बेचने नहीं जाना पड़ता था, लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे। तो कुछ उनके एक्सपेक्टेशंस रहते थे सीनियर्स के, जो टॉप मैनेजमेंट में थे। पहले जब मैंने ज्वाइन किया तब जो थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो तो बहुत बढ़िया थे, वेरी प्रोफेशनल, और उन्होंने मेरे को लिया इसीलिए कि उनको लगा कि मैं वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट। बाद में एक आरएस ऑफिसर आए, वो उनका अलग ही विचार था, तो मैं उनको बहुत दुखी करने लगे, अलग अलग तरीके से चिट्ठी भेजने लगे और एक्सप्लेनेशन कॉल और ये सब, क्योंकि उनको कुछ नहीं पहुंच रहा था वहां पर हमारी तरफ से। मेरे एक मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे और पॉलिटिकली भी कनेक्टेड है, और वो वही जोधपुर में वेल एस्टेब्लिश्ड है। उनसे पूछा यार जरा पता करो ये क्यों ऐसा करते हैं, तो उन्होंने पता क्या यार बताया, यार इनकी कीमत एक बोतल दारू और एक मिठाई का एक पैकेट है, आप ये दे दो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वहां गया तो मैंने उनको, मैं और मेरे मित्र, मैंने कहा देखो मैं तो साथ नहीं लेके, आप मेरे साथ चलो, मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है। वो बिजनेसमैन थे, वो साथ चले, तो एक बोतल लेकर, एक मिठाई का पैकेट लेकर दियर, ही वाज वेरी हैप्पी, और वापस आया तो बिल्कुल सब कुछ शांत हो, जो चीजें थी वो सब शांत हो गई। 4-5-6 महीने तक शांत रही। पर इस बीच में मेरे मन में लगा था ये सही है गलत है, तो मैंने पत्र लिखा स्वामी जी से कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसी तकलीफ है, और वो बहुत तकलीफ करता था, और ऐसा पता चला तो हम ये करके आए, क्या ये करना ठीक है या नहीं है। उनका वापस पत्र से जवाब आया स्वामी जी का कि देखो, पीना, जो शराब पीना अपने आप में एक पाप का कार्य है, और आप किसी को देके आए हो शराब और रिश्वत के रूप में देखा है, तो दोनों जो है वो उसके पाप में आप भी भागी हो रहे हो, तो ठीक तो नहीं है। और तो ये हमको लगा, अभी एक तरफ ये था कि वो काम करने में तकलीफ हो रही थी जबरदस्त, और दूसरी तरफ अब करना नहीं है, गुरुजी ने कह दिया नहीं करना चाहिए, उन्होंने नहीं कहा, ये नहीं कहा मत करो करो, पर ये बोली ठीक नहीं है और ये इसमें पाप की, तो इनका जब उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है इसमें नहीं करना है, और वो 6 महीने बाद में वापस वो चालू हो गई तकलीफें, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो फिर हमने वो रिजाइन किया, मैंने उस जॉब से, और उस समय मेरे पास कोई दूसरा जॉब नहीं था, वो रिजाइन किया, पर वो रिजाइन किया और हफ्ते भर में दूसरा जॉब मिल भी गया, और अच्छा मिला। तो मैंने कहा ये एक था कि स्वामी जी, हमारा विश्वास था कि स्वामी जी ने कहा है और ऐसा नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, फिर जब भगवान बैठे वो देखेंगे। वो जो विश्वास था वो फलीभूत हुआ, हमने छोड़ दी और हफ्ते भर में नौकरी मिली, और सामने से आई नौकरी बिल्कुल, और उससे भी बहुत बढ़िया आई। ये बहुत खुशी की बात है, और खुशी की बात इसलिए भी है कि स्वामी जी अपने सैद्धांतिक रूप से जो मानक हैं, जो मर्यादा है शास्त्र की दृष्टि से और नैतिकता की दृष्टि से, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, और
वो मतलब ऐसे कि नमक जितना चल जाएगा ऐसा उनका नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। अर्थ शुद्धि पे तो उनका बहुत जबरदस्त था, अर्थ शुद्धि। बोले कि जो पैसा कमाते हैं वो तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ हो तो, क्योंकि अर्थ से आप सब कुछ खरीदते हो, खाना भी खरीदते हो, कपड़े भी खरीदते हो, दान भी देते हो, तो अगर अर्थ शुद्धि नहीं है तो सारा पूरा जीवन अशुद्ध हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा साधना की तरफ बढ़े। उससे पहले गृहस्थी प्रारंभ हुई तो स्वामी जी के साथ तब तक जो आपका संबंध बन गया था उसका एक समीकरण हो जाता है। गुरु के साथ क्या, हर मित्र के साथ संबंध का एक समीकरण हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब एक नया जीवन साथी आता है वो हर एक समीकरण में उसका कुछ कुछ प्रभाव होने लगता है, उस पर भी होता है। तो उस दृष्टि से गृहस्थ जीवन में स्वामी जी का जो सातत्य रहा, उनको मैं अगर उनके संरक्षण का कहें या उनसे प्राप्त प्रेरणाओं का और जीवन के आगे बढ़ने, उसके बारे में कुछ बताएं। आपने सही कहा। और मेरे लिए तो जैसे ही हमारी शादी हुई उसके दूसरे तीसरे दिन, मतलब एक वीक बाद में ही हमारे जो ससुराल वाले थे उनकी कोई मान्यता होती थी अहमदाबाद के पास में एक जगह, जहाँ वो एक संत फकीर थे, उनके यहाँ जाते थे। तो और वो मजार थी, उस मजार पे वहाँ पे संत फकीर के यहाँ पे चढ़ाने जाते थे, तो वो उधर जाने आते थे। मैंने कहा कि, बोले तुमको भी चलना है? मैंने कहा मैं चलूंगा, लेकिन अहमदाबाद में स्वामी जी हैं हमारे, तो मेरे को उनके दर्शन करने हैं हमको, तो वहां पे भी जाएंगे। बोले बिल्कुल ठीक है। तो चौथे पांचवें दिन की बात होगी मेरे ख्याल से, शादी के बाद में, तो वहां गए तो स्वामी जी उस समय संन्यास आश्रम में रह रहे थे अहमदाबाद में, और दोपहर का समय था, भोजन के लिए अंदर थे। बाहर जो है एक हमारे बहुत वरिष्ठ साधक थे, जो बड़े उद्योग पति थे, वो बाहर, वो उनकी पत्नी वो बाहर बैठे थे, हम दोनों वहां गए, मैं और, तो वहां बाहर उनके बड़े थे हेम स्वामी जी, उनके बड़े शिष्य थे, वो बाहर खड़े थे। तो मैंने पूछा स्वामी जी कहाँ हैं? बोले अंदर भोजन करने। जाओ जाओ, अंदर भोजन कर रहे हैं। तो मैंने वाइफ को कहा आप यहाँ बैठो। तो मेरे को जो बड़े उद्योगपति थे और जो उनके स्वामी जी के शिष्य थे, बड़े हमारे वरिष्ठ साधक, बोला नहीं नहीं स्वामी जी अंदर भोजन कर रहे हैं, अंदर कैसे जा सकते हो आप, हम भी बाहर बैठे हैं, आप बैठो, फिर भोजन करके आएंगे, सब मिलेंगे। मैंने कहा तो भोजन ही तो कर रहे हैं, तो क्या हो गया? तो हमारा संबंध ऐसा मित्र वाला भी था उनके साथ में। तो मैं अंदर घुस गया, सीधा कमरे में उनके चला गया। तो बहुत खुश हुए एकदम, अरे तू आ गया, शादी करके जल्दी आ गया बहुत। मैंने कहा हाँ स्वामी जी। और वो कहाँ है? मैंने कहा वो बाहर बैठी। अच्छा, अरे तो उन्होंने, उनके पास में एक ग्लास था, उसमें ये बहुत सारा वो एक दूध और ड्राई फ्रूट अलावा कोई लेके आए थे उनके लिए। बोले जा उसको पहले उसको दिया, बाहर जा करके दिया। तो मैं बाहर लेके आया और अजना को दिया। तो जो हमारे साधक थे वो वहां बैठे थे, वो बोले अरे ये तुम स्वामी जी के लिए लाए थे। उनको लगा। तो सीधे अंदर घुस गए। तो आप जो कह रहे हैं ना कि हमारे तो ऐसा था कि तरु, ऐसे तो कई किस्से हैं हमको, आपको मालूम ही है वैसे तो, कि हम एक और सुनाइए, एक आधा और सुनाइए। जयपुर की बात है, मैं बजाज इलेक्ट्रिक्स में काम करता था। तो मैं दोपहर में आया घर पे कुछ काम से। तो वाइफ ने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को स्वप्न आया और ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी आए हुए हैं यहाँ जयपुर में। उस जमाने में न तो हमारे पास फोन होते थे, सेल फोन तो था ही नहीं, हमारे घर में फोन भी नहीं था। तो आए, तो मैंने कहा नॉर्मली वो हमारी एक वरिष्ठ साधक थी, उनका मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो खुद ही इस बात को बार बार कहती थी सब जगह पे। शकुंतला जी अग्रवाल।
जो जस्टिस चिरंजी लाल जी के घर में वहाँ, तो मैं दोपहर को वहां पहुंच गया, मैं वहां पे उनके यहाँ गई, उनका वो सब घंटी बजाई, वो बाहर आई, बोले अरे दोपहर में कैसा है? मैं स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी तो रेस्ट कर रहे हैं। स्वामी जी तो रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो रेस्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप मेरे को मत बताओ, आपका घर बहुत बड़ा इसलिए मालूम नहीं कि कहाँ है। आप तो कपड़ा बताओ कहाँ है, मैं जाऊंगा। उन्होंने मना कर दिया, नहीं जाने दिया। फिर हम शाम को गए, फिर स्वामी जी से मिले, तो बोले तू ऐसा करता है, ऐसा किसी के घर में घुसते हैं कोई? तो डांट पड़ी हमको। बोले ऐसे नहीं, मेरे से मिल सकता है पर ऐसे किसी घर में घुसे थोड़ी है। तो शकुंतला जी अंतिम समय तक जब भी मिलती थी तो ये बात तो हमेशा वो कहती थी ये ऐसा है। अच्छा, मैं ऐसे आपके साथ ये बात भी याद कर लूं कि आपने जैसे पहले कहा कि आप चोजन वन रहे, या समझी और भी कई रहे होंगे, ऑफकोर्स आप अकेले नहीं होंगे। नहीं, बहुत सारे, बहुत सारे। नहीं, पर अभी चूंकि आपके साथ ये बात हो रही, तो मैंने खुद देखा है वैसे स्वामी जी बहुत आराम से सबको मिल जाए ऐसा भी नहीं था। मतलब नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अपने वो रखते थे कि कब समय पे किसको मिलना है नहीं मिलना है, वो बड़े अनुशासित तो इस दृष्टि से थे, बहुत अनुशासित। तो इसके बारे में कई बार यूं रहता था कि बड़े बड़े लोग उनसे मिल नहीं पाते थे, ऐसा होता था। सही, बिल्कुल। अरे एक बार हमने देखा है कि वो गवर्नर मिलने आए थे आश्रम में, स्वामी जी अंदर बैठे थे, स्वामी ने वापस भेज दिया, नहीं मिले। बोले तो उनको दिमाग में था क्यों अगला कोई मिलना आया है, वो देखते थे, वो उनके दिमाग में। जैसे कभी कोई आया तो बोले कि नहीं मुझे समय नहीं। और उसी समय वो बहुत छोटे से अकिंचन जिसका कोई बेरोजगार है, छोटा बच्चा, उससे भी मिल लेते थे उसी समय, जिसके किसी के लिए इतने बड़े मिनिस्टर या गवर्नर को मना कर रहे हैं, उनसे भी मिल लेते थे। तो उनका जो था वो एक अलग ही था, उनकी इम्पोर्टेंस व्यक्ति किस पद पे है, कहाँ से है, उस पे नहीं था। और हालांकि ये जरूर है कि जब कभी कार्यक्रम होते थे और ऐसे किसी को बुलाते थे तो जो जिस स्टेटस का होता था उसके हिसाब से उसको रेस्पेक्ट देना, ये करना, वो बराबर था। ऐसा नहीं कि वो जो एक प्रोटोकॉल होता है वो पूरा निभाते थे। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है आपके साथ स्वामी जी के बारे में चर्चा हम करें तो उसके लिए जितना भी समय होगा कम ही रहेगा। तो मैं कुछ जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें चरण कहें कि आपके जीवन के, जिनका कि स्वामी जी के साथ बहुत सघन संबंध रहा है, उनकी तरफ चलते हुए सबसे पहले आप उनका जो मुख्य आश्रम था माउंट आबू, वहाँ कब गए? और मुझे याद आता है हम कई बार ऐसे चर्चा करते रहे, एक समय था कि बरसात थी और आप स्कूटर पे, जो कि जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कि आबू रोड से माउंट आबू घाटियाँ चढ़ते हैं और वहाँ पे चलने में बहुत आसान नहीं है, पर आपने ऐसा मन बनाया था, पता नहीं जयपुर से या कहाँ से आप स्कूटर पे आ गए। हाँ, तो उस घटना तक जाने से पहले थोड़ा सा आश्रम के बारे में, वहाँ पर आपका जाना आना हुआ, क्या बातें वहाँ की ऐसी थी जो आपको बहुत अच्छी लगी हों, और भी वहाँ के वातावरण के बारे में कुछ? मैं सबसे पहली बार जब वहां गया तो वो था कि शरद पूर्णिमा का फंक्शन, पहले एनुअल फंक्शन होता था आश्रम का, उसके करीबन 8-10 दिन पहले हम गए। तो हम 3-4 तरु थे, हमने वहाँ आश्रम में सारा वो जमीन साफ करना, वहाँ टेंट लगाए, टेंटों में ही रहते थे और टेंट वगैरह लगाए और सब तैयारी की। और उसी में एक दिन शाम को हम उनके साथ घूमने बाहर निकले थे। ये फंक्शन हो गया और उस में संसरोवर के छोटा सा तालाब है, उस तालाब में हम, मतलब आप समझिए अक्टूबर में कितनी सर्दी होती है माउंट आबू में, पर सवेरे 4 बजे उठ करके सीधे उसमें डुबकी लगा के स्नान हम संसरोवर में करते थे स्नान, और उससे उठ करके और फिर तो बड़ा आनंद रहता था उसमें। और जब वो फंक्शन पूरा हो गया
शरद पूर्णिमा का, उसके नेक्स्ट डे स्वामी जी के साथ शाम को घूमने हम निकले। 1980 की बात है, और उस समय मेरी MBA की पढ़ाई पूरी हो गई थी और जॉब ढूंढ रहा था और शादी भी हो गई थी। तो उस समय स्वामी जी से मुझे साथ में घूमने लगे, तो चलते चलते स्वामी जी एक छोटे से पत्थर चट्टान खड़ी थी, चट्टान पे ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने बोला, हम 4-5 लोग थे, कि जब भी ये हम इसमें आध्यात्मिक में चलते हैं तो गुरु का होना बहुत जरूरी रहता है और उसमें दीक्षित हो जाना चाहिए, तो उससे ठीक रहता है और हाथ पकड़ करके चलने में उसमें आसानी हो जाती है। अब मेरे अलावा और भी थे जो दीक्षित नहीं थे। मेरे को ऐसा लगा उन्होंने मुझे ही कहा दीक्षा के लिए। वो पहला दिन था कई सालों पहले जब उन्होंने दीक्षा देने से मना कर दिया, और ये वो दिन था जब उन्होंने कहा कि दीक्षित हो जाना चाहिए, तो लगा मुझे ही कहा। तो मैंने स्वामी जी से रिक्वेस्ट किया, तो बोले अरे तुमने पहले नहीं बोला मुझे, अभी शरद पूर्णिमा को ही दीक्षा दे देता मैं। तो फिर जो नेक्स्ट मंडे था उसमें उन्होंने मुझे दीक्षा दी। तो ये तो मेरा पहला अनुभव वहां का था, और वो एक दिव्य वातावरण, जो वैसे माउंट आबू अपने आप में अच्छा है, लेकिन माउंट आबू के शहर में पता नहीं चलता है कि माउंट आबू की महिमा क्या है। माउंट आबू के जंगल में जाएं, और वो आश्रम जंगल में, और वहां तक तो उसमें कुछ भी नहीं था। दिलवाड़ा के पहले वो बिल्कुल जंगल में, सनसरोवर के किनारे, और वो मंदिर जबरदस्त, वहाँ का वातावरण ही अलग था। वहां पहुंच के ऐसा लगता था जैसे कि आप माँ की गोद में पहुंच गए हो, एक बड़ा प्रेम भरा। तो स्वामी जी कारण भी था, और दूसरा वो वहाँ का वातावरण, माउंट आबू का बहुत दिव्य वातावरण है वहाँ पे। तो ये तो पहला रहा। फिर आप जो बता रहे हो जो उस अच्छा, मैं एक मिनट के लिए, हमें से कुछ लोगों को याद रहता है कि जब दीक्षा का क्षण था या वो कैसा मुझे लगा था, या और स्वामी जी उसमें तो एक गोपनीयता तो है, लेकिन ये तो बात उभयनिष्ठ है, कॉमन है मेरे ख्याल से सबको। कहीं ना कहीं या तो वो अपनी ओर से बताते होंगे या पूछते थे कि आपका किस स्वरूप में विशेष उपासना की दृष्टि से आकर्षण है, तो ऐसा कुछ अगर कोई बात ऐसी। जी, वो पूछते थे और उसके हिसाब से वो मंत्र देते थे। तो आपको विशेष लगा वो दीक्षित होना, मतलब वो वाला दिन, और उसके बाद में जो आपकी साधना थी और जो पहले थी, उसमें कोई आपको लगा कि मोटा मोटी अंतर? नहीं, अंतर में ऐसा है अशोक जी, जहां तक मेरा विशेष है, हमारा लगाव स्वामी जी से पहले से इतना हो गया था जी, और इतने नजदीक हो गए थे कि वो दीक्षा एक आंतरिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन होता है, वो रहा नो डाउट। लेकिन उसके पहले और उसके बाद में मेरे को इतना फर्क महसूस नहीं हुआ। जी जी, तो मेरे को तो फर्क पहले दिन महसूस हो गया जो उन्होंने मुझे गायत्री माला की एक माला जपने को बोला था, तब से ही। जी, तो मुझे इस पर्टिकुलर में दीक्षा हुई, जो मंत्र का लिया और उस मंत्र को हम बराबर करते रहे, वो तो है ही है, और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी होता है, सब कुछ है। लेकिन ये एक दिन में चेंज होने वाली जो बात होती है कि एक दिन पहले और एक दिन बाद में, वो जो डिफरेंस है मुझे नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हम पहले से इतने नजदीक थे स्वामी जी के। तो आपके स्कूटर वाली यात्रा पर आने से पहले थोड़ा सा और एक मिनट, माउंट आबू में स्वामी जी के साथ बहुत स्थानों पर भ्रमण का आपको अवसर मिला, और स्वामी जी जिस स्थान पर जाते थे उस स्थान की पूरी समझिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ उनको पता होती थी, और उसका जो आध्यात्मिक एंगल है वो जोड़ के शास्त्रों से। और तो अगर कोई आपको याद आता हो कि जब अमुक अमुक स्थान है, चाहे अचलेश्वर महादेव है, गुरु शिखर है, वशिष्ठ जी का आश्रम है, या अर्बुदा माता का है, कोई एक स्थान, चलिए अर्बुदा माता आपके साथ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीच के रास्ते में वो गुफा है जहाँ पर स्वामी जी ने साधना की थी। तो वहाँ गए हो, कोई विशेष अनुभूति या कोई ऐसा संस्मरण स्वामी जी के साथ वहाँ जाने का? स्वामी जी के साथ में हम अर्बुदा अदर देवी मंदिर
बहुत बार गए। और ये सुन के हमको भी बाद में आश्चर्य लगता है, कई सालों तक मुझे और हमारे कई संवितरों को जो एक नॉर्मल रास्ता था वो मालूम ही नहीं था अदर देवी जाने का। हम जो है वो आश्रम से जंगल वाले रास्ते से ही, पहाड़ से ही ऊपर सीधे चढ़ते थे अदर देवी, और बीच में वो त्रिखंडा गुफा आती थी जहाँ स्वामी जी ने अपना निवास किया था। स्वामी जी ने जब ये आश्रम में आए उसके पहले जब माउंट आबू आए थे तो उस गुफा में स्वामी जी काफी रहे, और स्वामी जी ने काफी वहाँ एक त्रिखंडा बोलते थे, तो 3 खंड थे उसमें। एक छोटा सा जगह था जहाँ स्वामी जी सोते थे, बहुत समझिए 7 फुट बाई 4 फुट जैसी है, और एक बड़ा शिवलिंग उसमें था, और बैठने की भी जगह भी थी, बड़ी गुफा थी, पर 3 खंडों में थी। 3 खंड श्री त्रिखंडा गुफा कहते थे। तो वहां पर का तो वातावरण बहुत ही था, और वहाँ बिल्कुल गुफा के अंदर का अलग ही वातावरण होता है। वहां जाते थे, वहां ध्यान करते थे, स्वामी जी बिठाते थे, वहां ध्यान करवाते थे, और फिर स्वामी जी साथ साथ ऊपर चढ़ते थे। और स्वामी जी इतना तेज चलते थे, और हमको, जबकि स्वामी जी हमसे तो 25 साल बड़े थे स्वामी जी हमसे, लेकिन हम स्वामी जी की बराबर स्पीड में नहीं चल पाते थे। तो फिर वो अदर देवी का उन्होंने बताया कि जो है अदर देवी की क्या महत्ता है। तो राजेंद्र, एक और बात ये है कि जिसका जैसा स्वभाव है, स्वामी जी उस तरह से उनको साधना में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। किसी को कीर्तन में अधिक रस आता हो, कीर्तन, और स्वामी जी के तो स्वर अच्छे और उनके कंपोज किए हुए और इतने मधुर और प्रेरणास्पद आध्यात्मिक ऊष्मा से भरे हुए कीर्तन है। तो वो सारा जो ग्रंथ संबित साहित्य का है उसमें कीर्तन भी है, स्तोत्र भी है, और पूजा पद्धति भी है, और निश्चित रूप से वो विमर्श के बारे में भी बहुत प्रेरित करते थे। तो आपको अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से कौन सा वाला हिस्सा, जब मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, इसमें और भी कुछ बातें होंगी, तो आपको लगता था कि आप ज़्यादा आकर्षित होते थे? और अगर स्वामी जी ने कोई विशेष सीधा सीधा संकेत कभी दिया क्या कि आपको ये करना चाहिए ऐसा, या अक्सर वो आपके ऊपर ही छोड़ देते थे, ऐसा भी मुझे लगता है, पर आप अपना इसके बारे में कुछ बताएं यदि। स्वामी जी एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सबका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ऐसा वो उनके दिमाग में रहता था। तो इसलिए उनको तरुओं पे बहुत ज्यादा विचार, बोले ये तरु है, इनमें पोटेंशियल है अपने आप को बदलने का, इनके लिए आगे पूरा जीवन है, इसलिए तरुओं पर वो ज्यादा ध्यान देते थे। और कोई भी कार्यक्रम होते थे तो तरुओं को खड़े कर बोलो, इस विषय पे बोलो, उस विषय पे, तो ऐसा वो ताकि उनका एक पर्सनल डेवलपमेंट, स्टेज फियर जो है वो हट जाए। और फिर वो विमर्श के उनकी बड़ी अच्छी प्रणाली जो मैंने सिर्फ उनकी यहीं देखी, और किसी जगह पे नहीं देखी, कि विमर्श जो एक प्रणाली, विचार विमर्श करने के वाले, कि वो एक कोई सब्जेक्ट या कोई एक पेंटिंग या कोई एक वाक्य कोई ऐसा दे देते थे कि अब इस पे विमर्श करेंगे, और विमर्श कैसे करना है वो बताते थे कि विमर्श करने का एक क्या तरीका है। तो वो जो उनकी प्रणाली थी, उससे जो चीजें समझ में आती थी, वो अपना में एक बहुत बड़ा जो विषय समझ में आता था, उससे भी ज्यादा कि किसी भी समस्या में या परिस्थिति में या विषय में गूढ़ता कैसे लाना, अंदर कैसे पहुंचना, उसके तह तक कैसे पहुंचना, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबको सिखाया। जो वातावरण वहाँ का रहता था उसमें निश्चित रूप से गंभीरता से शास्त्रों से जुड़ने का और साधना का और ये सब था, लेकिन एक अलग मस्ती, एक अलग आनंद रहता था। जैसे मुझे प्रारंभिक समय जो याद आता है वो मतलब एक तो आनंद के अलावा ये बाकी के जो है, जो कि अभी हम चर्चा कर रहे होते हैं कि शास्त्र है वो, ये ऐसा लगता था कि ये इन सब की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। मुझे बस ऐसा लगता था वो जो स्थान है वहाँ पे जाके आप उनकी उपस्थिति में, या ऑफकोर्स आप हवन हो रहा है अगर तो, या पूजा में आप पार्टिसिपेट करते थे, बट वहाँ से कुछ टेक होम मैसेज लेके जाएं ऐसा कुछ उस वक्त मेरा उस तक ध्यान नहीं था। मुझे बस
अच्छा लगता था, ऐसा था आपका भी? मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा ऐसा, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही रहा होगा। थोड़ा थोड़ा नहीं, हमारा तो अट्रैक्शन एक ही था, स्वामी जी। हाँ। जैसे एक अलग तरीके से कहें कि जैसे कई लोग पिक्चर देखने जाते हैं, उनकी कोई हीरो या हीरोइन के विशेष होते हैं, तो उनको स्टोरी से मतलब नहीं होता है, वो उसी को देखते रहते हैं। सही बात है। तो हमारा तो ये हाल था कि चाहे पूजा हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे कुछ हो, हम तो उनको ही देखते रहते थे, वो क्या कह रहे हैं। और वो प्रवचन भी इसलिए सुनते थे कि वो कह रहे हैं, अगर उसी बारे में कोई और कहने वाला होता तो शायद नहीं सुनते थे। वो जो प्रेम तो जो था उनके आंखों से आता था, और वो मतलब ऐसा लगता था कि एक तो होता है कि हम कुछ सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और फिर कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ प्रश्न पूछना है, ऐसा ऐसा दूसरी जगह होता था। जब दूसरे जगह जाते थे, संतों के यहाँ पे सुनते थे और किसी का लेक्चर सुनते थे, ऐसा होता था। लेकिन स्वामी जी के सामने तो ऐसा होता था कि हम सीधे बैठे हैं और वो जो कह रहे हैं वो सीधा अंदर उतर जाता था, और प्रश्न जितने लेके जाते उसका उत्तर भी साथ में अंदर उतरता जाता था। तो इट वाज सो, ही दैट बिकॉज ऑफ हिज लव द थिंग्स वर मेड सो सिंपल एंड इजी। आज वो नहीं है, तो वो सब याद आता है कि नहीं, वो कितना हर महीने 2-3 महीने तो बोले वहां जाते हैं, स्वामी से मिलाते हैं, 2 दिन रह आते हैं साथ में। वो जो चार्जर जो नहीं, इलेक्ट्रिक कार होती है, तो रात तक डिस्चार्ज हो जाती है, वापस चार्ज करना पड़ता है। हाँ। तो चार्जिंग स्टेशन था वो हमारा। तो पूरा चार्ज हो जाते थे, और फिर तो दुनिया की कोई भी समस्या हो, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है स्वामी जी बैठे हैं, सब हो जाएगा ठीक। वो जो कॉन्फिडेंस और वो जो ऊर्जा वो जो देते थे, उसका कोई तरीका नहीं बता सकते कि वो किस तरीके से देते थे, क्या करते। इसलिए मैं कहता हूँ वो एक ब्रह्मज्ञानी के पास ही हो सकता है, वो और किसी के पास नहीं हो सकता है। कि भी वो उनकी डांट भी अच्छी लगना, उनका प्रेम तो अच्छा लगता है, किसी का भी लगता है। तो एक बहुत बड़ी आत्मीयता जिसे कहते हैं, वास्तव में सोल टू सोल जो कहते हैं, वो उनके साथ ही महसूस हुआ। संसार में इतने रिलेशन देखने भी ऐसा महसूस, सोल टू सोल वाला क्या होता है, वो परिचय वही हुआ, सोल टू सोल का। बहुत ही सुंदर। और उनकी पुस्तक का नाम भी सोल टू सोल है, मुझे याद है। बिल्कुल है। उसकी याद आ गई। तो वो आपने उनके संबोधन के बारे में जो हम अभी याद कर रहे थे, तो मुझे लगता है वो अनुभूति आपको भी रही होगी, और कई ऐसा बहुत ही दुर्लभ है संसार में कि एक वक्ता जब संबोधन कर रहा है, तो चाहे 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 5000 लोग रहे हों, तो वो एक सब एक प्राण बन जाते थे जैसे। और वो अगर बीच में बोलते बोलते चुप हुए तो सब एकदम चुप हो जाते थे, और यानी एक लहर सी थी वो। आनंद लहरी उनके निवास का नाम भी था, तो आनंद लहरी उनके भीतर से जागृत नित्य रहती थी, मुखरित होती थी जब वो होते थे। पर अभी फिर से एक तो ये, चूंकि मैंने उल्लेख किया था उस स्कूटर वाले प्रसंग पर आते हैं, फिर मैं और आपके साथ जो माउंट का संबंध आप कराए उस पर थोड़ा सा और सुनना चाहूंगा। ऐसा था कि दीक्षा लेने के बाद भी था कि गुरु पूर्णिमा तो हर साल जाना ही जाना है, गुरु पूर्णिमा नहीं जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा आती है। साथ में जॉब भी कर रहे थे, तो मैं गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले शाम को मैं टूर करके कंप्लीट आया। टूर जाना जरूरी था, टूर करके आया, बजाज इलेक्ट्रिक से था, टूर करके आया। अब मुझे माउंट आबू जाना था और मैं जयपुर में था। तो पता किया तो कोई ट्रेन नहीं, पता किया कोई बस, तो बोला कोई बस भी नहीं है जाने के लिए, तो कैसे जाया जाए। तो हमारे एक मिलने वाले थे, उनके घर पे मैं वो शाम को खाना खाने उन्होंने बुलाया था कि आप इधर आ जाना शाम को खाना खाने के लिए। और पत्नी उस समय जोधपुर गई हुई थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी पहली लड़की को वो एक्सपेक्ट कर रही थी, जोधपुर में थी। और ये हमारे जो मित्र उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया शाम को। तो उनके मैं खाना खा रहा था, रात के 8 साढ़े 8 बजे होंगे। और उनके जो एक लड़का था 16.5 साल का, और उनका उनकी माँ के साथ ऐसा प्रेम था कि वो शाम को 6 बजे घर में नहीं पहुंचे
माँ चिंतित हो जाती थी, घर के बाहर खड़ी हो जाती थी कि अभी तक नहीं आया बच्चा। मैं खाना खाते खाते मैंने कहा कि मेरे को माउंट आबू जाना है कल, और कल गुरु पूर्णिमा है और जाना मेरा जरूरी है। तो मेरा स्कूटर विजय सुपर स्कूटर था, मैं मेरा स्कूटर लेके जाऊंगा, ये शायद रास्ते में धोखा दे दे। आपका स्कूटर ले जाऊं क्या मैं? उनका बजाज स्कूटर था। अच्छा। और वो भी मैं ये बात कर रहा हूँ 1983 की, जुलाई की, और उनका स्कूटर 1960 का मॉडल था। अच्छा। ये भी याद है आपको? लेकिन अच्छा था। 20 साल पुराना, 22 साल पुराना स्कूटर था उनका। अच्छा। तो उनका के हाँ ले जाओ, और उनकी माँ ने कहा अच्छा था, वहां जा रहे हो तो इसको भी साथ ले जाओ, बच्चे को भी, तुम 2 लोग रोएंगे तो ठीक रहेगा। जो माँ अपने बच्चे को शाम को 6 बजे बाद में, आप समझिए कि बाहर खड़ी हो जाती थी कि आया नहीं है, उसको मेरे साथ भेज रही थी। वो 18 साल का था उस समय, मेरे साथ भेज रही थी। और स्कूटर पे रात को 9 बजे, हम 9:30 बजे निकले हैं वहां से, और बारिश के दिन, बारिश आ रही है। हम दूसरे दिन शाम को 6 बजे माउंट आबू पहुंचे। ये करीबन 600 किलोमीटर है वहां से। और स्कूटर, उन दिनों में तो आप जानते सड़कें कैसी थी राजस्थान की, और सब रोड लाइट्स होती नहीं थी, और रास्ते में तो ऊपर से पानी बरस रहा था, नीचे से हम चल रहे थे बारिश में। और एक जगह आगे जेतारण करके जगह आती है, वहां दिन में पहुंचे तो वहां बाढ़ आई हुई थी। सड़क पे 3 फुट पानी, 2-3 फुट पानी सड़क पर, और बह रहा है उसके, नदी का पानी पुल पे से बह रहा है। और रपट होते थे, पुल क्या रपट जैसा होता था, उस पे से बह रहा था। तो हमने स्कूटर के जो पीछे होता है एग्जॉस्ट, उस पे हमने एक प्लास्टिक की थैली बांधी ताकि उसमें पानी नहीं घुसे, और उसको लेकर के चले। तो हम दूसरे पहुंच गए वहां पर। और किसी को इन्फॉर्म तो कर ही नहीं सकते, उस जमाने में कोई फोन वोन की तो व्यवस्था थी नहीं, किसी को इन्फॉर्म कर दे मारे। लेकिन वहां गए तो पता चला स्वामी जी ने कहा एक साधक है वो आ रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, वो उनको तो ऐसे कोई पता था नहीं, किसी को नहीं पता था, क्योंकि उस समय कोई ऐसी संचार साधन भी नहीं थे, होते तो मैं कह भी देते, पर थे ही नहीं, तो क्या कहते हैं। वहां गए और सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, और हम पहुंच गए, और स्वामी जी बहुत खुश हुए कि अरे वाह। और वापस आते समय एकदम ट्रेन में ही रख के आए स्कूटर को। तो एक बहुत ही और मैं कोई ऐसा कहना चाहिए कि स्वभाव से कोई इस टाइप का व्यक्ति नहीं था, कि एडवेंचरस व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो लगन थी नहीं, पहुंचना है, जाना है, ये गुरु पूर्णिमा नहीं चूकनी है, चाहे कुछ भी हो। और सोच लिया तो सारी व्यवस्था बन गई और हम पहुंच गए। तो आपने कहा कि आप वैसे नहीं है, पर आप पहुंचे हुए तो हैं, क्योंकि आप पहुंच गए थे। और आपने पहुंचने की सोची तो पहुंच गए आप। ये पहुंचने की बात को लेते हुए, और हम विराम की तरफ भी बढ़े और शायद अगली श्रृंखला जारी रखेंगे, पर अभी मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिया। आप बैंकॉक में थे, जॉब कर रहे थे, फिर लौटे, और कभी स्वामी जी से आपने सुना था, उनके मन में था कि बोधायन, या समझिए कि रेजिडेंशियल हॉस्टल बच्चों के लिए हो, उनको संस्कारित करने का भी हो अवसर, और रेगुलर एजुकेशन भी हो। तो आपने वो बीड़ा अपने ऊपर लिया, और इसमें हमने ज़्यादा चर्चा आपकी धर्मपत्नी अंजना जी की नहीं की है, पर आपकी तरह उनका भी और बाद में आपकी दोनों पुत्रियों का भी बहुत घनिष्ठ संपर्क या अनुराग या संबंध या श्रद्धा स्वामी जी के साथ हुई थी। पर ये जो बोधायन वाला जो था अनुभव आपका, उसकी शुरुआत करना, वो बहुत शायद विस्तार में जाना संभव न भी हो, तो अनुभूति के पक्ष पर वो सारा जो एक उतार चढ़ाव रहता है इस तरह की व्यवस्था करने का, और क्या क्या मुख्य बात आप हमारे साथ बांट सकते हैं अभी? अशोक जी, मेरे जीवन का वो एक जो था, उसको कहते हैं वो लीप, एक उछाल जो लेना होता है, तो वो उछाल जैसा था।
वो बाद में देखने से पता चलता है। उस समय तो देखिए, उस समय कुछ भी करना और स्वामी जी को अच्छा लगेगा इसलिए कर लेना, ये एक जैसे एक प्रेमिका के लिए कुछ भी कर लेना हो जाता है कि उनको अच्छा लग रहा है तो कर लो बस, उसमें फिर आगे पीछे सोचने का नहीं रहता था, इसलिए वो बहुत आसान और सरल हो जाता था। लेकिन आगे बढ़ करके देखते हैं तो वो एक जीवन का इतना अच्छा अनुभव था, उसके कारण हमारा पूरा जीवन में एक अच्छा उछाल आ गया, और खासकर दोनों लड़कियों के जीवन में, पत्नी के जीवन में, मेरे खुद के जीवन में एक उछाल आया। वो एक पूरा चेंज था। स्वामी जी की इच्छा थी कि एक रेजिडेंशियल हॉस्टल चले आश्रम में। तो स्कूल माउंट आबू में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए गुजरात से बहुत बच्चे आते थे, और तो उनके बच्चों को वो संस्कार मिले। स्कूल ने तो थी पर हॉस्टल ऐसे अच्छे नहीं थे, तो संस्कार मिलने के लिए चाहते थे कि हॉस्टल वहां पर खुले, और उसके लिए वो ढूंढ रहे थे। और जब ये शुरू किया हमने, उसके 2 साल पहले भी एक बार बेंगलोर में ऐसी बात हुई थी, और स्वामी जी ने कोई और लोगों को भी प्रपोजल दिया था कि आप आ जाओ। कोई रिटायर हो रहे थे, उनको भी कहा, पर कोई उसमें कोई तैयार नहीं हुआ कि सब छोड़ करके आश्रम में चला जाए। मैंने उस समय भी स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप मेरे को कॉल, मैं आ जाता हूँ। स्वामी जी नहीं, तुम जाओ नौकरी करो अभी। और बोला अच्छा एक और को कहता हूँ, वो नहीं आएंगे तो फिर तुमको बोलूंगा मैं। ठीक, तो उन्होंने मना कर दिया, तो हमको मौका मिल गया। और जिंदगी का एक बहुत बड़ा मौका था। हालांकि उसका समाज में बहुत जबरदस्त लोगों ने कहा ये क्या है, इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, अभी जो है आप ये सब छोड़ कर हॉस्टल चलाने आ गए यहाँ आश्रम में। और ससुराल पक्ष वाले जब एक बार आए थे तो पत्नी जो है वो झाड़ू पोछा कर रही थी, बच्चों का तो सारा काम देख रही थी, तो उनको बड़ा बुरा लगा। बोला हमने तो इंजीनियर एमबीए देख करके शादी की, और तो वो एक बहुत ही, लेकिन उसका जो आनंद रहा और उसका जो मिला, और बाद में फिर स्वामी जी ने 1 साल में रहा, फिर तो पत्नी ज्यादा रही, फिर माता पिता भी वहां रहे, तो भी देखा। तो मुझे 1 साल बाद में वापस भेज दिया उन्होंने, जाओ जॉब करो, और 1 साल में वो एक एस्टेब्लिश हो गया। एक बहुत ही अच्छा, उसमें तो जितना आपने बात करें बहुत लंबी बातें हैं, आपको तो मालूम है। तो मैंने जैसे कहा कि कुछ बातें, और एक तो क्या है कि स्वामी जी के साथ में आप बहुत स्थानों में या तो उनसे मिलने के लिए गए, या कोई ऐसी यात्राएं रही जहां पर आप उनके साथ थे। और जैसे कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि कुछ समय तिरुवन्नमलई में आश्रम स्थापित हुआ था, और फिर जिन दिनों की बात आप 73-80s की कर रहे हैं, तब तक माउंट आबू के अलावा और कोई आश्रम मेरे ख्याल से था नहीं। जोधपुर वाला भी स्थान स्थायी रूप से तो बहुत बाद में बना है, और अहमदाबाद में भी बाद में बना है। पर स्वामी जी का ऐसा कोई मूल वृत्ति ऐसी नहीं थी कि एक तो बहुत सारे संख्या में शिष्य हो जाएं या बहुत सारी प्रॉपर्टी वाले आश्रम हो जाए, ऐसा उनका कभी था नहीं। मतलब एक सहज रूप में जो विकसित होता गया, बल्कि जो संबित साधना पुस्तक में प्रारंभ में वो कहते हैं कि ये अलग से एक संस्थान बनाना भी वो उसके पक्ष में नहीं थे मूलतया कि ये अलग से क्यों करना। और पर वो एक लंबी जो कथा है उसकी तरफ नहीं जाते हुए, कोई ऐसे स्थान जो आपको लगा कि वहाँ पे स्वामी जी के साथ होने से वो स्थान आपके प्रति खुल गया, चाहे वो ऐसा एक स्थान है जहाँ पे अर्धनारीश्वर का मंदिर है, या आप बहुत यात्राओं में स्वामी जी के साथ रहे हैं। हाँ, मैं तो याद आ जाए आपको? ऐसे तो बहुत स्थान है, और लेकिन ये जो इसमें मेरे कहने में तकलीफ ये कि मैं तो 18 साल का तब से स्वामी जी के साथ में लेके स्वामी जी का शरीर शांत हुआ तब तक, अगर मैं कहीं घूमने गया तो स्वामी जी के साथ ही गया। मतलब हमने कोई अलग से कभी प्रोग्राम नहीं बनाया, कोई एक आध प्रोग्राम छोड़ दीजिए, एक सिक्किम अगर हम घूमने गए थे एक बार फैमिली के साथ में, उसके अलावा कभी कोई ऐसा अलग से कोई कार्यक्रम बनाया ही नहीं, कि स्वामी जी के साथ में इतना घूमना हो जाता था कि बाकी ना तो कोई समय बचता था ना कोई छुट्टी बचती थी।
तो उनके साथ ही घूमना रहता था, तो उनके अलावा किसी स्थान पे गया ही नहीं अशोक जी। नहीं नहीं, मैं उनके साथ की बात कर रहा हूँ। नहीं, वही बता रहा हूँ, इसलिए वो डिफरेंस नहीं पता चलता है कि ये स्थान खुल गया नहीं अच्छा अच्छा खुला। अच्छा, समझा समझा समझा। वो हर स्थान जो है, जो उनके साथ जब जाते थे, तो हर स्थान लगता था इज वेलकमिंग अस एवरी प्लेस। द डिफरेंस मैं यही बता सकता हूँ कि अगर मैं जैसे जॉब में कहीं घूमने जाता था, गया, काम से गया और वहां किसी जगह पे गया, तो वहां हम अपनी तरफ जाते, देखते यार क्या है क्या नहीं है, ऐसा लगता था। लेकिन जब स्वामी जी के साथ में जाते थे, तो ऐसा लगता था कि वो जगह पूछ रही है कौन आया है, क्या है, कैसे, है ना। तो वो एक वेलकम वाला जो फीलिंग, चाहे वहां सामने कोई हो ना हो, उससे कोई अर्थ ही नहीं है। पहाड़ ही है, नदी है, लेकिन वो पहाड़ नदियां बोलती हुई लगती थी सामने से। और फिर स्वामी जी उसके साथ में जब बात करते थे, तो ऐसा लगता था स्वामी जी उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। और स्वामी जी बिठाते थे वहां पर, बोलते थे भाई ये नदी में देखो, इस तरीके से देखो, कुछ सोचो नहीं, सोचो क्या कह रही है। तो विमर्श होता था, ये नदी देखो, अभी नदी क्या कह रही है, सुनो उसको। तो अपने आप को खाली करके बैठ जाना, और फिर उसमें से कुछ जो उठती थी, एक क्या कहना चाहिए, स्फुरण जो उठता था, वो लगता था ये नदी हमको ऐसा कह रही है। तो ये सब चीजें जो यूं कहने लगे, बाहर कहीं बात करें तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ विशेष है, लेकिन हमको विशेष ही नहीं लगा, हमारे लिए वो दाल रोटी जैसा था। तो दो बातें और अभी के इस हमारे सत्र में मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, जिसमें से एक तो बाद का समय ऐसा हुआ जब आपने यज्ञ की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया, और बहुत सारे यज्ञों के आयोजन में आप समन्वय जो आपका है वो बहुत कुशलता के साथ में रहा। और पर ये कैसे आपको लगा कि पहले इतने यज्ञ होते होते भी नहीं थे पहले, एक्चुअली आपको एक बार आपने बीड़ा पकड़ा तो हर साल होने लगे और अधिक बड़े बड़े पैमाने पर अभी भी चल रहे हैं स्वामी जी की कृपा से। तो आप बताएं यज्ञ के आयोजन की प्रेरणा के पीछे, और इतना आप सफलतापूर्वक कर पाए स्वामी जी की कृपा से, तो क्या संतोष अनुभूति इसके बारे में? बहुत हवन का जो एक है अनुभव, तो जब घर लिया था अहमदाबाद में, तब एक घर का नॉर्मल हम घर पर गृह प्रवेश करते हैं तो हवन करते हैं। तो हमारे मित्र उनके उमेश भाई गौड़, उनके जो ससुर है वो पंडित थे, तो वो आके उन्होंने करवाया, तो अच्छा लगा। वो जो एक हवन किया था, अच्छा लगा। उसके बाद में ऐसे ही स्वामी जी से एक बार बात हुई हवन को लेकर के। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, ये तो देवताओं को, साक्षात देवताओं को जो है, हम जो भगवान को साक्षात आहुति देते हैं, तो वो साक्षात लेने आते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी है। और जो लोग हैं, कई जो हैं, वो लोग रेगुलर करते हैं, ऐसा उन्होंने ऐसे ही एक बार में मुझे बताया। तो मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मेरी भी इच्छा है, हम करवाना चाहते हैं, आप बताइए। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा, तो ऐसा करो ना। स्वामी जी ने एक पंडित है जोधपुर में, जो राज परिवार से, उनके भी जाते हैं करने के लिए, उनका नाम लिया, बोले उनसे बात कर लो। तो उन्होंने एक हमारे घर पे महामृत्युंजय का हवन किया, पहले जप करके उसका दशांश से हवन करता वो किया। वो उसमें सारे परिवार वाले सामने, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से मैं सबसे पहले वहाँ अहमदाबाद में मैंने घर में जो है वो हवन करना शुरू किया, कोई विशेष दिन देखे, गणेश चतुर्थी, शिव जी का, ऐसा करके। और वो पंडित थे, उनको बुला लेता था, जो हमारे मित्र के ससुर जी थे, उनका लेता था। स्वामी जी को पता चला, स्वामी कहा अरे तू ये क्या अकेले अकेले घर में करता है, ऐसे कोई और होते तो सबके साथ करना चाहिए। तो फिर वो वहां से प्रथा चालू हुई कि जब हवन करना है तो सबके लोगों के साथ, सारे सभी साधकों के साथ में। तो हमने एक अहमदाबाद में सबसे पहले गणपति हवन मंदिर में किया, कई साधक उसमें शामिल हुए। उसके बाद तो ये फिर चलता ही गया। और अब बाद में तो फिर परिपाटी बन गई कि कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उससे रिलेटेड हवन तो होना ही चाहिए। तो कई सालों तक, और हवन करने के लिए एक साधना जैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं पैसे वैसे के लिए नहीं। तो साधक की हवन जो है, वो जो कर्म करते हैं, वो कर्म का फल
आपको भोगना पड़ता है, और पुण्य को भी भोगना पड़ता है, उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म तो वापस लेना नहीं है, बात जो जीवन मुक्ति की तरफ वो हमेशा कहते थे। तो बोले कि ये जो कर्म है वो निष्काम करो, तभी उसका जो है चित्त शुद्धि होती है, और उसका फल नहीं मिलता है, फिर वो पुण्य आपका अटकता नहीं है। तो ये एक बात हृदय में जम गई कि ये तो बड़ा आसान है, बाकी तो को ध्यान करो और कुछ करो, उसमें तो कितनी चीजें मिक्स करनी पड़ती है, आपको अकेले करना पड़ता है। अभी इसमें तो पूरी टीम होती है, कई 7 लोग होते हैं, पंडित होते हैं, सबके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, साथ बैठ करके करने में एक आनंद भी आता है, एक पर्व जैसा भी होता है। और उसको संकल्प में बोल दिया कि निष्काम कर रहे हैं और आपको समर्पित है, फिर मन में कुछ चल रहा हो तो चलता रहे, उसका इतना अर्थ नहीं है। तो निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि से अधिकार मिलता है भगवान के दर्शन का। ऐसा स्वामी जी का, हमारा शास्त्र का वचन है, स्वामी गुरु वचन है। तो फिर हमने ये हवन की जो संख्या है, और लोग जुड़ते गए, लोगों को और अच्छा लगा। तो जैसे जैसे करते, कई लोग अच्छे अच्छे अनुभव है लोगों को, और तो जुड़ते गए, और अभी तो आप भी जुड़े हुए हो, लोग जुड़े हुए हैं तो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो चित्त शुद्धि का बिना कोई पैसे के लिए, पोस्ट के लिए, शरीर ठीक हो इसके लिए, वो आशा से नहीं करना, और चित्त शुद्धि से करते हैं, चित्त शुद्धि के लिए करते हैं, तो निष्काम करते हैं तो चित्त शुद्धि होती है, उसका बहुत आनंद है। तो चित्त शुद्धि की बात को लेते हुए मुझे ऐसे याद आता है कि निष्काम भाव से करना, आप ऐसे निकालते जाओगे तो कभी खत्म नहीं होगा। जी जी। तो मैं उस तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे महात्मा भी, और कहीं ना कहीं बहुत सारे साधक कह दें या भक्तजनों के मन में रहता है कि मैं अमुक कार्य करके अमुक लाभ हो जाए, और अगर ऐसा हो कि ऐसा नहीं हो रहा है तो करने का लाभ ही क्या है करने का लाभ ही क्या है, क्योंकि लाभ की दृष्टि जो है वो प्रमुख होती जा रही है, और इससे बचे हुए बहुत कम होंगे या पता नहीं। पर मैं ये बात आपके साथ याद कर रहा था कि जो चित्त शुद्धि का जो लाभ है उसकी तो तुलना की नहीं जा सकती क्यों क्यों लेकिन वहां तक पहुंच के उस लाभ की अनुभूति करने वाली स्थिति में हम में से बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो अल्टीमेटली लगता ये है कि उसके जैसा कोई लाभ है नहीं। तो हम एक तरफ ये कहते हैं कि भाई लाभ के लिए नहीं करना, लेकिन ये सबसे बड़ा लाभ है एक्चुअली। चालाकी है, ये चालाकी है। आप देखो, आप ऐसा समझो किसी राजा के पास में हो आप, ठीक है, और राजा को से आप कुछ जाओ मांगने के लिए, और तो एक चीज मांग के दरबार से बाहर निकल जाओगे, बात खत्म हो गई। वही आप राजा के मित्र बन जाओ और जो कुछ करो उससे कुछ मांगो नहीं, पर आपको कोई कमी रह सकती है अशोक जी? संभव ही नहीं। तो भगवान को लगे कि आप उनके लिए कर रहे हो ताकि चित्त शुद्धि हो, ताकि वो दर्शन दे सके, उनके नजदीक हो जाओ आप, तो बाद में कमी कैसे रह सकती है? और कमी तो एक्चुअली होती नहीं है, कमी तो भाव में ही होती है। वो भाव हट गया कमी का, फिर कमी कहाँ है? और वैसे तो आप अरबपति बन जाओ तो भी कमी है, कोई आपसे ज्यादा सुखी है और कोई आपसे ज्यादा धनी है। सही बात, सही बात। तो राजीव भाई, आपको मैं बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का एक आधा 17 में और लगेंगे, क्योंकि कई प्रसंग हैं जिनको अभी छू नहीं पाएंगे हम। पर मैं एक महत्वपूर्ण चरण की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपने जैसे बताया आप 18 बरस के थे तब से, और अभी हम चर्चा में ये आया नहीं उल्लेख, पर कई बरस ऐसे रहे जब दीपावली हो या नए बरस का पहला दिन हो तो आप स्वामी जी के साथ ही होते थे, वो जहाँ भी होते थे आप वहाँ पहुँच जाते थे। आपका सौभाग्य, आपके ऊपर उनकी कृपा। और स्वामी जी हम सबको अपने अलग अलग संबोधनों में मृत्यु का डर मिट जाए ऐसी तैयारी कराते रहे थे वो। दरअसल मुझे भी याद है बहुत साल पहले वो एक मृत्यु के बारे में मैंने उनका एक इंटरव्यू आकाशवाणी जोत तब किया था, बहुत साल पहले की बात है। और
वो कहते थे कि जो गुरु है वो कोई व्यक्ति नहीं है, और पर निश्चित रूप से व्यक्ति रूप में तो थे ही, हम उससे ही जुड़ते रहे। और आपने जो, मैं हम अभी अनुराग की बात करें, वो तो जब ऐसा समय आया कि वो देह रूप में नहीं रहे, वो वाला जो एक ट्रांजिशन होता है, पहले उसको स्वीकारना बहुत मुश्किल होता है, आपका कैसा रहा हो, फिर लेकिन धीरे धीरे आप उसको स्वीकारते भी हैं, बल्कि उनका जो कुछ प्रेरणा का कोश आपके भीतर का है वो एक्टिवेट होने लग जाता है धीरे धीरे। ये वाला जो कालखंड है, और आपके जीवन में भी ऐसा हुआ, आपका आना पहले से थोड़ा तय भी हो गया होगा, लेकिन उधर स्वामी जी ने देह रूप में अपनी उपस्थिति हमारे बीच से हटाई, इधर आप भारतवर्ष छोड़ के अमेरिका आ गए हैं, तो ये सब भी हुआ है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने विचार बांटे हैं। एक्चुअली स्वामी जी ने ठोक ठोक करके इतना कर दिया था पक्का कि गुरु के बारे में सबसे बड़ा ध्रुव यही है कि आप गुरु को व्यक्ति मानो, और वो व्यक्ति थे ही नहीं। और इतना उन्होंने कहा, समझाया कि, और इतना मन में हो गया कि वास्तविकता देखे तो जिस समय उन्होंने देह छोड़ी, जस्ट बाद में जो कई में नॉर्मली एक शोक होता है, दुख और शोक होता है, लेट मी से मेरे को नहीं हुआ वो। कोई लोग कहेंगे कि ये कैसे है, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उनकी कमी जरूर खलती आज भी, और जो कमी खलती है वो एक अपूर्णीय क्षति जिसे कहते हैं, वो है, कमी खलती है, याद आती है, कमी खलती है। लेकिन वो जो शोक है जो है, क्योंकि मैं जो याद है जो लास्ट डिस्कशन जिन्होंने पूरे बीमार होने के बीमार पड़े उसके पहले पूरे होशवास में जो लास्ट मीटिंग की, और एकदम 3-4 लोग थे, मैं भी था वहां पर। तो उन्होंने कहा कि जब ज्यादा तो मैं नहीं, जो एक विशेष है वही बताऊंगा आपको कि तो क्या चाहता है, कुछ और भी सुनना बाकी रह गया है तुझे, क्यों नहीं जाने देना चाहता है मेरे को, तो और क्यों चाहता है मैं रहूं, ये उन्होंने कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाया अशोक जी सर, कुछ भी। और मैंने कहा नहीं, ये क्या कहूं मैं उनको, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो क्योंकि उनका भी रखा है क्या है इस शरीर में, तो मेरे को और तकलीफ देना चाहता है इस शरीर में। तो एक जो उनका था वो मुझे लगा वो जानने को बिल्कुल तैयार थे और जाना चाहते थे, और वैसे बिल्कुल सही थे वो, ऐसा कोई तकलीफ यूं देखने में नहीं लग रही थी, बातचीत कर रहे थे, सही थे, बिल्कुल आराम से बैठे थे। और उस समय मुझे नहीं लगा कि मैं अभी ऐसा, अभी मैं सोचूं कि मेरे स्वार्थ के लिए कि भी रुक जाए, ऐसा उनके सामने नहीं कहना चाहता था, और कुछ कह ही नहीं पाया एक्चुअली उस समय। तो कुछ ऐसी कहना चाहिए अवस्था थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, और बाद में भी मुझे नहीं लगा। मैंने कहा मैं मेरे स्वार्थ के लिए सोचता रहूं कि वो एक, और वो तो है ही। और बाद में ऐसा अनुभव हो रहा है अशोक जी, ने आपको भी हो रहा है, और आप उसके प्रत्यक्ष है कि वो शरीर छोड़ने से व्याप्त हो गए। नाउ आप नहीं, जब वो शरीर था तो उनके पास जाने से लगता था मैं स्वामी जी के पास आ गया, तो उनके पास कितने लोग आ सकते हैं, जो आ सकते हैं वही आ सकते हैं। आज तो हर किसी को लगता है कि वो उनके पास में है, क्योंकि वो शरीर नहीं रहा, तो आपको भी लगता है कि आपके पास में ही है, मुझे लगता है कि मेरे पास में ही है, यहाँ पर है। तो वो, और वो हमारे जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, उसमें भी दिखाई देता है कि हर जगह पे उनके जाने के बाद में कार्यक्रम और बढ़ गए। जबकि नॉर्मली ऐसा होता है कि ऐसी में जो संस्था नहीं बनाई उन्होंने, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया उन्होंने, कोई ऐसे पेड लोग हों, मैनेजर हों, कोई ऐसा कुछ भी, कोई आपको मालूम है कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ही नहीं,
स्वामी जी के बीच में। लेकिन जितने कार्यक्रम जितने तरीके से हो रहे हैं, तो वो अपना में एक बताता है कि वो अभी भी है और व्याप्त है, इसलिए इसलिए वो महसूस नहीं होता है। पर जो कमी है, जो हमारे, हम तो जो शरीर की बात करने की, देखने की, वो जो हमारी आनंद था, वो आनंद तो अभी नेचुरली नहीं रहा, नो डाउट। तो राजेंद्र, मैं आपके साथ ये बात याद कर लूं कि मेरा जो बोलने का अभ्यास हुआ मंच पर, तो वो भी स्वामी जी के कारण एक अनुशासित ढंग से संचालन कैसे करें वो उनसे सीखा। वो क्या क्रम बनाना है, कौन सा इवेंट कह दें उसे, अब होना है, उसके बाद कौन आएगा, ये सब चीज़ें वो पहले लिखवाते थे। मैं जोधपुर में जब था, और बल्कि मैंने जो वीडियो का कैमरा लिया था तो 2001 में स्वामी जी पधारे थे तभी खरीदा था, ताकि उनकी शूटिंग करें। और उनकी तरफ से मुझे बहुत बार ऐसा मंच के संचालन के बीच में सुनने को मिलता था कि कविता मत करना, लेकिन कभी कभी उन्होंने मेरी कविताओं को सराहा भी। पर हाँ, पर मैं अभी ये इसलिए कर रहा था कि उनके जाने के बाद, जैसे आपने कहा कि आपको शौक नहीं हुआ, मुझे पता नहीं, वो शौक ही कहूँगा मैं तो उसको, पर पता नहीं ऐसा लगा कि अब मतलब ऐसा ऐसा उसको मैं भी शब्द में नहीं लाना चाह रहा हूँ, पर ये कविता संकलन जो है मेरे हाथ में अभी, गिरी की गोद में, तो आपकी बात सुनते हुए मैंने सोचा कि अगर मेरे पास होता तो मैं आपको इसमें से कुछ सुनाता। फिर मैंने इधर देखा तो ये किताब मुझे दिख ही गई तो जरूर सुनाइए। हाँ, तो इसमें क्या है कि अधिकतर कविताएं ऐसे आई कि जैसे वो एक एक दिन में मुझसे कुछ लिखवा रहे हो। तो ये अब ऑफकोर्स अपनी कल्पना ही होती है, या पर जो भी है, इसमें जो था, ये मैं माध्यम हूँ और वो लिख रहे हो, ऐसा था। पर इसमें अंतिम जो श्रृंखला है कविता की, वो जब उनके षोडशी कार्यक्रम पर मैं गया था उस समय की हैं, तो उसमें से मैं कुछ आपको छोटी सी रचनाएं सुना रहा हूँ। और अब इसमें क्या होता है, एकदम अनौपचारिक रूप से तो हम ये स्वतंत्रता ले लेते हैं, जैसे भाई स्वामी जी मुझसे बात कर रहे हो, तो वहां से ये पहली कविता शुरू होती है। और मैं जयपुर माउंट आबू में ही था। भारत यात्रा ये तुम्हारी मुझे समर्पित है ना, फिर क्यों देते अनुमति मन को करे चिंतन मेरे सिवा कुछ और। बनना है गुरु का ऐसा नहीं, हो ही गुरु के। अरे वाह, बने रहने that is what chosen one. That is what chosen one. इसलिए खास आपके लिए लगता है कि बनना है गुरु का ऐसा नहीं, हो ही गुरु के। बने रहने गुरु का शरण लो शास्त्र में, और किसी तरह मुझे कैसे पकड़ोगे भाई। की बात है। क्षुद्रता देख उसके विश्लेषण में रम गए अगर, छोड़ दिया ना मुझे। मैं जो विस्तार हूं, आदि अंत रहित प्यार हूं, तुम्हारे सत्य का आधार हूं। मैं स्वयं संवित संस्कार हूं। भावना नहीं, आत्मीयता है जिसकी बात आप कर रहे थे। भावना नहीं, आत्मीयता है, सघन आत्मीयता मेरे साथ तुम्हारी, जिसे लेकर तुम्हारी आंख डबडबाती है, जिसे छू छू कर कभी कभी ये सावन भादों की झड़ी लग जाती है। इस तरह भीग कर भी हो रहे प्रक्षालित गुरुमय मन, सदा सर्वदा अविजित। मेरी बात है कविता तुम्हारी, इसे स्वयं तक रखकर बढ़ाओगे अहंकार। इसके द्वारा पहुंच रहा संवित साधक तक मेरे होने का सार। इसे संकुचित रखने का नहीं तुम्हें कोई अधिकार। अपने मन कर्म वचन से नित्य करो मेरा सत्कार। अब भी संदेह है क्या
कि लिखते हो तुम, मैं नहीं लिखवाता हूं, अब भी सोचते हो तुम करते हो कुछ या मैं तुमसे करवाता हूं, मेरा माध्यम बने हुए हो तुम, ये निश्चित जानना, जब जब तुम्हारे भीतर मैं शुद्ध समर्पण पाता हूं। शुद्ध समर्पण नहीं मिलेगा बाजार में शुद्ध समर्पण नहीं मिलेगा बाजार में, न लेन देन वाले संकुचित व्यवहार में। समर्पण तो है अमृत के लक्ष्य में प्रतिष्ठित तुम्हारे अंतस की सहज रसधार में। शब्द संग जब तक सुन सको मेरा मौन, तब तक स्पष्ट रहेगा कि तुम हो कौन। अपनी स्पष्टता व्यवहार में लाओ, गुरुमय होने का उत्सव मनाओ। तुम्हारी यात्रा अनुभूति के लिए है। मेरी अनुभूति मेरे अलावा कोई और कैसे दे पाएगा। मैं ही दूंगा ना अपने आप को, जैसे दिया है अब तक। जब संवित साधक गुरु प्रसाद हेतु प्रस्तुत हो जाएगा। मेरा रूप अब सूक्ष्म है ना, पर सत्य है। अपनी निर्मल संवेदना सजगता से सुरक्षित रख। चेतना के सूक्ष्म स्तर पर जब निश्चय कर लोगे, गुरुद्वार तक आओगे, फिर करो थोड़ी प्रतीक्षा, अभी भीतर बुलाए जाओगे। मैं सुलभ होकर भी दुर्लभ तो रहा हूं ना हमेशा। बस ऐसा ही है, संवित साधनायन में बैठकर ही आ रहे हैं ना ये शब्द। ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे द्वारा अभी मेरी सन्निधि सघन है। करो साधना यदि मुझसे मिलने का मन है। तो ये षोडशी वाले दिन या एक आध दिन पहले वो सुबह 4 बजे वहां पे संवित साधनायन में लिखे गए थे। कुछ 2-4 और हैं आपकी अनुमति से। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा दीप श्रृंखला प्रज्वलित, गुरुमय भाव ज्योति जागेगी, जाग रही है निरंतर। तुम्हें कुछ करना नहीं, साक्षी भर होना है मेरे उल्लास का। अरे भाई, कल्याणमय ही है जीवन तुम्हारा। आया हूं मैं आश्वस्त करने प्रत्येक साधक को तुम्हारे द्वारा। गया नहीं मैं किसी के मन से, वहीं तो रहता आया। सत्य निष्ठा का शाश्वत रसमय गान लिए, प्रकटन मेरा कर्तव्य नहीं, सहज अभिव्यक्ति है तुम्हारे प्यार की। प्यार गुरु का मरता नहीं, अमर बनाता है। तो शोक किसका करोगे अशोक जी? शब्द सज्जा मात्र है, गुरु आविर्भाव का संकेत मात्र। मिलना मुझे तो शब्द से परे जाकर ही होगा ना संभव। शब्द शब्द विस्तार, संबित झनकार, जगदम्बा का अनुग्रह, संबित निधि अपरंपार। अंतिम है, इसे कविता नहीं समझना भाई, मौन में उतरने का आह्वान है गुरु का। उतरो अपने आप में, गुरु स्मरण, इष्ट स्मरण, आत्मस्मरण लेकर, श्रद्धा भक्ति ज्ञान से पुष्ट गुरु की करुणा दृष्टि में नहाओ। संविन्मय होने का उत्सव मनाओ। अच्छे से रहना भाई, ये भी है उस कविता का। स्वामी जी ऐसे कहते थे ना। बिल्कुल। तो अभी ये बताओ कि ये इसकी जो पूरी महिमा में जो कविता है जी, इसका धन्यवाद आपको दूं या स्वामी जी को दूं? है तो उनकी निमित्त आप बने हो। नहीं स्वामी जी को बल्कि एक्चुअली आपसे ज्यादा पढ़ी है मैंने, ये पढ़ी है मैंने, आपकी जो पुस्तक है पढ़ी है। और बहुत ही ये जो कवि हृदय है, ये अपने आप में एक बड़ी गिफ्ट है। ये भगवान की बहुत बड़ी गिफ्ट है कि उसमें वो एक बहुत अच्छा निमित्त बन जाते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा आपके थ्रू उतर सकते हैं, आपके थ्रू कह सकते हैं।
स्वामी जी ने बहुत विशेष तरीके से बताया, आपके थ्रू ही बता दिया, आपकी कविता में बता दिया। तो इसलिए कभी ये पूरे में उनके साथ में इतना रहे, कभी लगा नहीं कि हमने कुछ किया। सही बात। हमेशा यही लगा कि उन्होंने क्या किया मैं नहीं मालूम, हमने आनंद बहुत लिया बस। सही बात, सही बात। और कोई साधना वादा जैसा श्रम या साधना ऐसा श्रम कुछ किया ही नहीं, लगा ही नहीं। तो मैं ये समापन के क्षण में आपके साथ ये भी याद करूँ, हाल ही में मैं जनवरी के महीने में तिरुवन्नमलई गया था, जिस स्थान में मैं स्वामी जी के साथ था पिछली बार जब तिरुवन्नमलई गया था। तो वहाँ बैठा हुआ, और मेरी तो जैसी हालत है, मैं लिख रहा होता हूँ कि भाई वो क्या आ रहा है। तो मुझे अभी वो कविता के रूप में नहीं था, लेकिन 3-4 बिंदु थे। उसमें से एक बिंदु ये था कि मतलब मैंने से अपने मन में प्रश्न ये ले रहा था कि भाई मुझे गुरु समर्पण के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ था। तो अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्शियस माइंड कह रहा हो ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा तो सवाल ही ये था कि मैं क्या करूँ इस पे। तो लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, जो कि मैंने लिखा हुआ वापस लिख दिया। उन्होंने कहा गुरु के निमित्त अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब है ना, उन्होंने कहा तुम जो अच्छा हो सकते हो या जो भी था सहज रूप से जैसा है, मतलब ऐसा संकल्प करके उसका बोझ लेके घूमो, ऐसा उनका मुझे नहीं लगा। अगर आप कुछ करोगे तो निमित्त कैसे बने? आप कुछ मत करो, वो कर ही रहा है आपके थ्रू। मुझे लग रहा है वो जो आप कुछ करने लगोगे तो उसको रोक रहे हो, उसको रोको मत, देखते जाओ वो क्या कर रहा है, आनंद ले। तो ये ऐसा मुझे लगता है। सही बात है। आपकी कविता सही। तो मुझे लग रहा है हमारी बातचीत भी उनके कृपा से ऐसे संयोग निकला कि हम सुबह चर्चा कर रहे थे और ऐसा, और ये भी कुछ संकल्प से किया हुआ नहीं है। तो जो देखेंगे वो उनको बिना संकल्प वाले देख पाएंगे। पर मैं स्वामी जी का, आप कह रहे थे किसका धन्यवाद करूं, तो मैं स्वामी जी जो है ना वो शिष्टाचार के नाते सबका धन्यवाद कर देते थे। तो आप मेरा कर दो, कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं आपका करना चाहता हूँ खास करके, इसलिए मैंने ऐसा कहा क्योंकि आपके और अंजना जी के द्वारा एक जो रसमय संविनमय सेतु जागृत रहे, उसमें बहुत संबल मुझे परोक्ष अपरोक्ष रूप से मिलता रहा। और मुझे लगता है मैंने बहुत सारे सुंदर स्थान भी स्वामी जी के कृपा से देखे, और बहुत सारे सुंदर संबंधों के पीछे भी स्वामी जी की सीधी सीधी कृपा है। तो बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में, और ऐसे ही गुरु कृपा के साथ ये संबित ध्वज जो है उसको हम सूक्ष्म रूप से अपने भीतर फहराते हुए उसके साक्षी बनते रहे, फिर वो जहाँ ले जाए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक इतनी अच्छी यात्रा आपने वापस से करवा दी। कोई भी यात्रा का जब वापस याद करते हैं तो उसका आनंद अलग ही है। और जो मोद का प्रमोद भी इतना अच्छा हमने किया, इतना आनंद आया, तो एक आनंदमय यात्रा आपने वापस करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो स्वामी जी का स्मरण करते हुए संवित साधकों के लिए मुझे लगता है ये ऐसा ही होगा जैसे हम अगर जोधपुर में गए तो हताई है, तो संविनमय हताई हम दोनों ने मिलकर करी है, तो इसका आप लाभ उठाएंगे। और स्वामी जी का विशेष स्मरण करते हुए फिर से राजेंद्र भाई आपको प्रणाम है, और स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।